क्या बातें कर रहे थे? हम ये बातें कर रहे थे कि अगर आप एक ट्रेनर बनना चाहते हो, मेंटर बनना चाहते हो, कोच बनना चाहते हो, गाइड बनना चाहते हो, सपोर्टर बनना चाहते हो, हीलर बनना चाहते हो, तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होना चाहिए? लोगों के बीच में बात करते आना चाहिए। और ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी स्किल्स है। अमेरिका में एक सर्वे हुआ माय डियर पार्टिसिपेंट्स, और उस सर्वे में क्या पता किया कि आपके पास जितनी भी स्किल्स है, दुनिया की कोई भी स्किल्स आप ले लो, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है? तो ये पता हुआ कि कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा सर्वे उन्होंने क्या किया कि जब कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है, सारी स्किल्स में सबसे ऊपर नंबर किसका आया? कम्युनिकेशन स्किल्स का नंबर आया। जब इतनी इंपॉर्टेंट है, तो अमेरिका में कम्युनिकेशन स्किल्स कितना लोगों का बेहतर होगा? आप बताओ, 100% में अगर आपको एक मेजर करना रहे कि 100% में से आप कितना परसेंटेज दोगे? अमेरिका देखो कितनी डेवलप कंट्री है, उसमें लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या परसेंटेज आप दोगे? कितना परसेंटेज उनकी जो है कि बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स होगी? 100 में से आपको देना है। चैट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर ये सर्वे अमेरिका में हुआ है और उस सर्वे में ये पता किया गया कि अमेरिका के अंदर इतनी डेवलप कंट्री है, और उस सर्वे में कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना परसेंटेज, यानी कितना बेहतर उनका कम्युनिकेशन स्किल्स होगा? सभी लोग टाइप करें। बाकी लोगों का, बाकी लोग बताएं। जल्दी फास्ट करो, आपको जो लगता है, 10%, 5%, 20%, 100%, 80%, 70%, 50%, 40%, 30%। अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, इसलिए सोच समझ करके आप परसेंटेज देना। है ना? डोंट नो नहीं, आप कुछ तो आप जो है कि बताओ, कुछ तो आप बताओ कि अमेरिका में सर्वे हुआ है और वहां पे इतने सारे डेवलप लोग हैं, इतनी सारी उनकी जो है कि स्पीकिंग अच्छी है, लोगों के बीच में बात कर पाते हैं, तो कितना परसेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स? बाकी लोग भी टाइप करो। बाकी लोग नहीं हो क्या? शेखर जी बोले 40%। दीपक जी, श्वेता मैम, अमृत लाल जी, हेमंत मानवटकर जी, मनोज सर, अमित कुमार बोल रहे 50%, दीपक जी बोल रहे 10%। अभी भी कोई बच गया? तुआर हुसैन, श्वेता मैम, रुचिता मैम, श्वेता मैम बोले 40%। बोब बोबड़े जी बोल रहे हैं 20%। 70 to 80%। ओके। सो जब ये सर्वे हुआ तो ये मालूम चला कि अमेरिका के अंदर इतनी अच्छा सारी चीज होने के बावजूद भी वहाँ की जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, मात्र 4%। कितना परसेंट? 4%। अब ये सर्वे अगर इंडिया में होगा तो कितना परसेंट होगा? इंडिया में कितना परसेंट होगा? निगेटिव हो सकता है। जब अमेरिका में लोगों की कम्युनिकेशन स्किल 4% आई सर्वे में, तो इंडिया में तो ये निगेटिव हो सकता है ना? तो इसीलिए माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको क्या करना है? इस पे आपको काम करना है। सो दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट थिंग तो आपने बताया, दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आपको एक अच्छा ट्रेनर, मेंटर, कोच, गाइड, सपोर्टर, हीलर बनना है, तो दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? ये तो हो गया, फर्स्ट में आ गया है ना। अगर आपको डीप नॉलेज है तभी तो आप लोगों के बीच में बात कर पाओगे। पीपीटी भी हो गया। अगर आप लोगों के बीच में अगर बात कर पा रहे हो, तो आप डिलीवर कर पा रहे हो, उसी को पीपीटी बोलते हैं। वो एक डिजिटल तरीका है पीपीटी बनाने का, ऑनलाइन तरीका है। हाँ, सेलिंग स्किल्स। ओके। उसके पहले एक स्किल्स है, सेलिंग के पहले एक स्किल्स है। ये हो गया नॉलेज अबाउट अवर निश, हो गया है ना। सेलिंग स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, है ना। आपको मार्केटिंग करते आना चाहिए। कैसे करोगे मार्केटिंग? मार्केटिंग कैसे करोगे? ऑनलाइन में मार्केटिंग करने का दो ही तरीका है। ऑनलाइन में मार्केटिंग करने का दो ही तरीका है, और यही दो तरीके ऑफलाइन में भी काम आते हैं। ये दो तरीके जो है ना, ऑफलाइन में भी काम आते हैं। पहला तरीका क्या है कि आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का क्या क्या यूज है? पहला यूज तो ये है कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्डअप होगा। आपको लोग जब सर्च करेंगे एज ए ट्रेनर, मेंटर, कोच, गाइड, जब आपकी फेसबुक पे एड रन होगी,
तो ऐड तो बात की बात है, लेकिन उसके पहले लोग आपको कहीं तो सर्च करेंगे ना कि ये पर्सन जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, इसका क्या है, इसका किस तरीके का बैकग्राउंड है, कितना एक्सपीरियंस है इसका, कितने सालों से ये सारी चीजें कर रहा है, इसका फेसबुक पेज कैसा है, इसका यूट्यूब का पेज कैसा है, यूट्यूब का चैनल कैसा है, इंस्टाग्राम पे किस तरीके के रील्स पोस्ट करता है। उसी से आपकी जो है कि ब्रांडिंग समझ में आएगी ना, उसी से आपका ऑनलाइन प्रेजेंस समझ में आएगा। अगर आप फेसबुक पे, अगर आप एक ट्रेनर हो और उस पे क्या डाल रहे हो, फालतू फालतू रील्स डाल रहे हो, तो लोगों को क्या समझ में आएगा कि ये आलतू फालतू लोग हैं। क्या समझ में आएगा? अगर आप फेसबुक पे एज ए ट्रेनर आप हो, आप एक एज वेलनेस कोच हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हो, आप मेडिटेशन कोच हो, आप रियल एस्टेट कोच हो, रियल एस्टेट में आपकी पकड़ है, या फिर आप जो भी हो, अगर आप फेसबुक पे कुछ भी वीडियोज डालोगे, तो उससे क्या समझ में आएगा लोगों को? आपसे कनेक्ट होंगे लोग। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्डअप करना है। और ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्डअप करने का दो ही तरीका है। एक तरीका क्या है, आपको वीडियोज बनाना पड़ेगा, और दूसरा तरीका क्या है, आपको इमेज पोस्ट डालनी पड़ेगी। कब डालनी पड़ेगी? आपको वीडियोज डालना है और इमेज डालना है तो कब डालना पड़ेगा? कितने रेगुलर इंटरवल्स के बाद आपको डालना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप जो वीडियोज डालोगे, जो आप पोस्ट डालोगे, कितने दिन बाद डालना चाहिए? एक दिन बाद, दो दिन बाद, एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, कितने दिन बाद डालना चाहिए? हर वीक एक पोस्ट जाना चाहिए, है ना? हर वीक, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि वीक में दो पोस्ट आपके जाने चाहिए, एक इमेज पोस्ट और एक वीडियो पोस्ट। वीक में एक इमेज बना सकते हैं आप सभी लोग कैनवा पे, अपने टॉपिक को लेकर के, और एक वीडियोज बना सकते हो वीक में। छोटे छोटे वीडियोज, 2 मिनट की वीडियो, एक बहुत बड़ी वीडियोज आपको नहीं बनाना, बड़ी वीडियोज लोग नहीं देखना पसंद करते। आधे मिनट का वीडियो, 30 सेकंड का वीडियो, 60 सेकंड का वीडियो, 120 सेकंड का वीडियो, 1 से 1.5 से 2 मिनट की वीडियोस केवल आपको बनाना है। और उसे क्या करना है, आपको अपना फेसबुक पे भी पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना है, और यूट्यूब पे भी पोस्ट करना है। सेम वीडियोज आप पोस्ट करो, बनाओ एक, और तीनों चैनल पे सेम वीडियोज पोस्ट कर दो। एक इमेज बनाओ, और जो है कि आप अलग अलग जगहों पे उसको पोस्ट कर दो। क्लियर हुआ? इससे क्या होगा, चैट बॉक्स में कमेंट करिए आप सभी लोग। अगर आप ये एक्टिविटी करते हो, अगर आप एक कैनवा पे जाकर के इमेज बनाते हो, और आप जो है कि एक वीडियोज डालते हो, इससे क्या होगा? बताओ ना आप। आपका माइक, अपना माइक अनम्यूट भी कर सकते हो आप। मार्केटिंग होगी, ब्रांड बनेगा, है ना, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्डअप हो जाएगा। अगर आप वीक में आपने दो पोस्ट डाला, तो महीने में कितने पोस्ट हो जाएंगे? महीने में कितने पोस्ट होंगे? वीक में दो पोस्ट डाला तो महीने में, एक वीक, एक महीने में कितने वीक्स होते हैं? 8 पोस्ट हो जाएंगे। और साल में कितने हो जाएंगे? 96। 96 हो जाएंगे। तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस धीरे धीरे बनते जाएगा। अब किसी को भी स्क्रॉल करने दो आपका फेसबुक पेज, तो उसको क्या दिखेगा? क्या दिखेगा उसको? आपको चेक करने सपोज आएगा। और अगर आज से भी आपने स्टार्ट किया, आज से भी स्टार्ट किया कि एक वीक में मुझे एक वीडियो और एक पोस्ट डालना है, तो साल भर वो इतना देख पाएगा, क्या इतना आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड हो जाएगा। अगर आपको कोई चेक करने आ गया कि चलो ये देखते हैं, ट्रेनर की ऐड चल रही है, कोच की ऐड चल रही है, रियल एस्टेट वाले की ऐड चल रही है, तो इसका जो है कि मैं क्या देखता हूँ, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसा है, कैसे, किस तरीके से बातें करता है, किस तरीके के इसके कंटेंट है, क्या लोगों को सर्विस दे रहा है, कैसे रिजल्ट्स दे रहा है, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो जो है कि ना, स्क्रॉल करते करते थक जाएगा। 96 पोस्ट बहुत होते हैं, होते या नहीं होते? आप लोग बताओ। एक साल में 96 पोस्ट अगर आपने रेगुलर तरीके से डाला, और जब यूट्यूब पे ये सारी चीजें रेगुलर डालोगे, हर वीक डालोगे, तो उससे आपके व्यूज बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे?
आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तो आप लोग जो है ना यूट्यूब पे पोस्ट डाल देते हो, वीडियो डाल देते हो, लेकिन उसका फायदा नहीं ले पाते हो। जब कभी भी आप यूट्यूब पे वीडियोज डालते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखने को बोला जाता है। तो उस डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो अपना वीआईपी ग्रुप, अपना ग्रुप जो आपकी कम्युनिटी ग्रुप है, आपने जो ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप का आप लिंक ऐड कर सकते हो कि अगर आपको इस टाइप्स के जो है कि सर्विस चाहिए, आपको इस टाइप्स का जो है कि कंटेंट चाहिए, इस टाइप्स के ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हो, तो क्या करेगा, अगर वो पर्सन इंटरेस्टेड रहा, आपके सारी चीजें उसको अच्छी लगी, तो क्या करेगा, डायरेक्ट आपके ग्रुप्स में जो है कि ऐड हो जाएगा, और आपकी कम्युनिटी फ्री वाली तो चली रही है। तो इस तरीके से भी आप लोगों को ला सकते हो। जब आप पोस्ट डालोगे फेसबुक पे, कोई वीडियोज आप डालोगे, तो वहां पे क्या करोगे, अपना एक ग्रुप बना करके ग्रुप का लिंक छोड़ दो उस पे। तो अगर वो पर्सन आपकी वीडियो से सहमत है, आपकी वीडियोस अच्छी लगी उसको, आपके कंटेंट अच्छे लगे उसको, तो आपके ग्रुप में जुड़ता जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे आपकी क्या होगी, लोग आपसे कनेक्ट होते जाएंगे। जब आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जब ये सारी एक्टिविटी करोगे, तो वहां पे ग्रुप्स का लिंक डाल दो, आप अपने वेबसाइट का लैंडिंग पेज का लिंक डाल दो, तो आपके यूट्यूब पे आया, आपकी वीडियो को देखा, तो आपके वीडियो को देखने के बाद अगर वो डिस्क्रिप्शन में जाता है, अगर उसका वहां पे लैंडिंग पेज दिखता है, तो क्या करेगा, वो लैंडिंग पेज पे आपके लैंड हो जाएगा, वहां से उसको इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिलेगी। तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर आप उसकी लिंकिंग प्रॉपर तरीके से करोगे ना, तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को जो बातें बताया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्डअप करना है। दूसरा तरीका क्या है मार्केटिंग करने का? फर्स्ट आपने बताया कि आप जो है कि ऑर्गेनिक वे से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है, आप इनऑर्गेनिक तरीके से आप जो है कि अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब क्या? पेड एड रन करके फेसबुक पे। सो पिछले क्लास में हमने फेसबुक से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो है कि समझा था। जो लोग आए थे उनको क्लियर होगा, जो लोग नहीं आए थे उनको फिर से हम रिवाइज करा देंगे। फेसबुक के बारे में हमने बहुत सारी बातें सीखा था, समझा था। कौन रिवाइज करा सकता 2 मिनट में? आप में से ऐसा कोई है जो पिछले क्लास में हमने फेसबुक से रिलेटेड जो भी बातें सीखा था, समझा था, उसको रिवाइज करा सकता है क्या? क्या क्या सीखा था हमने, बताओ। कौन कराएगा रिवीजन? आप ही करा दो सर, हमको क्यों कष्ट दे रहे हो? हाँ, आप ही करा दीजिए। हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं? कोई इंटरेस्टेड है 2 मिनट चांस लेने के लिए? कि इससे क्या होगा, आपका और अच्छा हो जाएगा ना, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि ये चीजें मुझे जब आप लोगों को बताते हो ना कोई चीज। एक रूल है, अगर आपको कोई चीज नहीं आता ना, एक सिंपल सा रूल है, अगर आपको कोई चीज नहीं आता ना, उसको लोगों को सिखाना शुरू कर दो। जो चीज आपको नहीं आती ना, उसको लोगों को सिखाना शुरू कर दो, आप जो है कि चीजें आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको लोगों के बीच में बात नहीं करना आता ना, लोगों को बीच में बात करना सिखाना स्टार्ट कर दो, कैसे बात किया जाता है। अगर आपको मार्केटिंग नहीं कर आती, फेसबुक पे ऐड रन करना, तो लोगों को सिखाना शुरू कर दो कि फेसबुक पे कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे ऐड रन किया जाता है। ऑटोमेटिक आपको चीजें जो है कि क्लियर होने जाएगी कि अच्छा ये होता है, क्योंकि उस आप तो वैसे करोगे नहीं ना। लेकिन जब आप लोगों को सिखाने जाओगे तो ओपन तो करोगे, तो कम से कम ओपन तो करना आ जाएगा आपको। ऐसे तो आप ओपन नहीं करोगे। ऐसे तो पिछले क्लास में क्या हुआ, आप इस क्लास में आ जाते हो, लेकिन पिछले क्लास में हुआ, कम से कम रिवाइज तो करके आया करो कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक सीखा था, कि अगर पूछा जाए तो उसको मैं तुरंत के तुरंत बता पाऊं। पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था, फेसबुक से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने सीखी थी, जो बातें इंपॉर्टेंट है। उसके बिना अगर आप फेसबुक पे ऐड रन करना स्टार्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। क्या दिक्कत होगी, बाद में दिक्कत होगी। कभी आपका ऐड ब्लॉक होने लगेगा, कभी आपका जो है कि बराबर आपको लीड नहीं आएगी, कभी ऐसा होगा कि फेसबुक आपके पेज को बैन कर देगा, कभी आपकी ऐड को स्टॉप कर देगा, कभी आपको कुछ नोटिफिकेशन देने लगेगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फेसबुक का, अगर आपको बेसलाइन क्लियर नहीं है, अगर आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं है, और आप डायरेक्ट यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखा और फेसबुक पे ऐड रन करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको आगे फ्यूचर में चल करके क्या होगी, दिक्कतें आने लगेगी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में नहीं आएगी,
लेकिन आगे चल करके कुछ दिनों के बाद फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, आपको दिक्कत करने लगेगा। तो सबसे पहले फेसबुक पे एड रन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कमेंट इन द चैट बॉक्स, क्या होना चाहिए? फेसबुक प्रोफाइल। फेसबुक प्रोफाइल होना चाहिए। अच्छा, मान लो आप में से किसी के पास प्रोफाइल नहीं है। एक सिंपल सा छोटा सा सवाल है कि मान लो आपके पास एक फेसबुक की प्रोफाइल नहीं है, आप नए हो, बिगिनर्स हो, आपने अपनी फेसबुक पे प्रोफाइल बना लिया, ठीक है, आज आपने बनाया, तो कितने दिन बाद आप ऐड रन करोगे? कल ऐड रन कर सकते? आफ्टर 1 वीक सर। आफ्टर 1 वीक कर सकते हैं आप? कभी मत करना, कभी मत एक करना, महीना बाद, एक महीना बाद। कभी मत करना। पहले कंटेंट तो होना चाहिए, हमें कंटेंट तो डालना चाहिए। फेसबुक पे जब आप प्रोफाइल बनाओगे, तो अगर आप फेसबुक पे प्रोफाइल बनाने के बाद आप तुरंत फेसबुक पेज बनाओगे और तुरंत आप फेसबुक पे ऐड रन करोगे, आपका फेसबुक पेज भी बैन हो जाएगा, आपका फेसबुक अकाउंट भी बैन हो जाएगा। क्योंकि फेसबुक को क्या लगेगा कि स्पैम एक्टिविटी हो रही है। फेसबुक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, फेसबुक के मशीन सिस्टम को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ तो स्पैम एक्टिविटी हो रही है। तो जब कभी भी आप फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हो, वैसे तो सभी लोगों की प्रोफाइल होगी, तो जितना अच्छा प्रोफाइल होगा और जितना पुराना प्रोफाइल होगा, उतनी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। पहली चीज। तो फेसबुक पे अगर आप आज प्रोफाइल बना रहे हो, तो कम से कम 2 महीना तक उस पे कोई भी एक्टिविटी, यानी कि एड से रिलेटेड एक्टिविटी आप मत करना। फेसबुक पेज भी मत बनाना। अगर आप आज फेसबुक पे प्रोफाइल बना रहे हो, तो कल फेसबुक का पेज मत बनाना। 2 महीना तक आपको क्या करना है, आपको कुछ अपने पोस्ट ऐड करने हैं, आपको फ्रेंडशिप लोगों से करना है, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है, लोगों को फ्रेंड्स जोड़ने हैं। ऐसे कम से कम 15 20 25 फ्रेंड आप बनाओ, जिससे कि लगे कि हाँ, ये पर्सन जो है कि जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, इसके कुछ फ्रेंड्स हैं, है ना। लोग इसके पोस्ट को देखते हैं और ये रेगुलर पोस्ट करता है, यानी कि ये पर्सन क्या है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। क्लियर हो गया? फेसबुक प्रोफाइल। दूसरी चीज क्या लगेगी आपको अगर फेसबुक पे ऐड रन करना है तो? क्या लगेगा? फेसबुक पेज। फेसबुक पेज लगेगा। फेसबुक प्रोफाइल क्लियर हो गया कि अगर सपोज मान लो आज आपके फेसबुक पे आपने प्रोफाइल बनाया, तो कभी भी तुरंत के तुरंत फेसबुक पे पेज मत बनाना और तुरंत के तुरंत फेसबुक पे ऐड रन मत करना। कितना दिन नहीं करोगे? 2 महीना तक। आपकी नई प्रोफाइल है तो 2 महीना तक उस पे कोई पेज मत बनाना और कोई ऐड मत करना, ऐड रन मत करना। और 2 महीना के बीच में आप क्या करोगे, 2 महीना तक आप फेसबुक पे प्रोफाइल पे आप अपने कंटेंट ऐड करोगे, अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे। किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया या फिर आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेजोगे। क्लियर हो गया? अब आपका 2 महीना बीत गया। अब आप क्या बनाओगे, फेसबुक पे पेज बनाओगे, क्योंकि विदाउट फेसबुक पेज आप फेसबुक पे ऐड रन नहीं कर सकते। और फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल किसको रिप्रेजेंट करता है? फेसबुक प्रोफाइल एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, और फेसबुक पेज आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फेसबुक पेज आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आपने फेसबुक पे पेज बनाया, इट मीन्स दैट आप फेसबुक के साथ एक बिजनेस करने के लिए आप जो है कि बिजनेस आप कर सकते हो फेसबुक पे। फेसबुक का यूज करके आप बिजनेस कर सकते हो। तो फेसबुक पेज क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप फेसबुक पे पेज बनाओगे और उसी दिन या 2 3 4 दिन बाद आप फेसबुक पे ऐड रन मत करना। तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फेसबुक पेज को वार्म अप करना पड़ेगा। वार्म अप कैसे करोगे? इसी तरीके से आप वीडियो सेंड करो, वीडियो ऐड करोगे, इमेज पोस्ट करोगे, वीडियो पोस्ट करोगे, इमेज पोस्ट करोगे, वीडियो पोस्ट करोगे, इमेज पोस्ट करोगे, वीडियो पोस्ट करोगे, उसकी शेयरिंग करोगे लोगों के बीच में, है ना। इमेज की शेयरिंग करोगे, वीडियोज की शेयरिंग करोगे। ये एक्टिविटी आपको करीबन 10 से 15 दिन तक करना है। वैसे करना तो चाहिए आपको 1 महीना, लेकिन आपको बहुत ही जल्दी है। तब आप क्या करोगे, अगर आपको बहुत ही जल्दी है फेसबुक पे ऐड रन करने की, तो आपको कौन सी ऐड रन करना चाहिए? पिछले क्लास में हमने बहुत सारी ऐड देखा था,
कि फेसबुक के माध्यम से हम बहुत सारी ऐड रन कर सकते हैं। किसी को याद है कौन कौन सी ऐड रन कर सकते हैं? फेसबुक का हेल्प लेकर के हम बहुत सारी एक्टिविटी फेसबुक पे कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स के ऐड रन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमारा गोल क्या है, उस गोल के अकॉर्डिंग हम फेसबुक पे ऐड रन कर सकते हैं। किसी को याद है कौन कौन से हम ऐड रन कर सकते हैं? याद है तो बताओ, कौन हाँ, कौन सी ऐड रन कर सकते हैं आप? इंडिविजुअल बिजनेस के लिए, फिर कंपनी रिलेटेड यदि कुछ है बिजनेस, एनजीओ रिलेटेड, पॉलिटिशियंस, या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उस रिलेटेड, फिर ऑटोमेटिक कुछ एफबी अकाउंट्स हैं, या उसमें कुछ पर्सनल एड अकाउंट्स होते हैं। मतलब यदि नहीं नहीं, मैं एफबी मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कितने टाइप्स की ऐड रन कर सकते हो फेसबुक पे? ऐड तो हम कितने भी कर सकते हैं, बट टाइप्स टाइप्स में पूछ रहा हूँ। टाइप्स पूछ रहा हूँ। पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? आप ब्रांड अवेयरनेस ऐड रन कर सकते हो। अगर आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है ना, तो ब्रांडिंग से रिलेटेड आप ऐड रन कर सकते हो। अगर आपको अपनी रीच बढ़ानी है तो आप रीच ऐड रन कर सकते हो। ब्रांड अवेयरनेस और रीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? पिछले क्लास में हमने समझा था। ब्रांड अवेयरनेस और रीच ऐड में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? ब्रांड अवेयरनेस मतलब क्या, कि फेसबुक का एक एल्गोरिथम है और फेसबुक का एल्गोरिथम ये बोलता है कि जब आप फेसबुक पे ब्रांड अवेयरनेस ऐड रन करोगे, और अगर फेसबुक पे ऐड किसी ने देखा और उस पर्सन से पूछा जाए कि आप इस पर्सन को जानते हो क्या, कितने दिनों के अंदर, 2 दिनों के अंदर अगर पूछा जाए, तो उस पर्सन ने बोला कि हाँ मैंने रुचिता मैम का ऐड देखा था, मैं उनको जानता हूँ, उनकी ऐड मैं जो है कि मैंने वॉच किया था, इट मीन्स दैट आपकी ब्रांडिंग फेसबुक ने किया। ब्रांड कब होगा? जब आपको लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, लोग आपको क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, आपके बारे में किसी ने पूछा तो बता पाएंगे, तभी तो आप एक ऐसे ब्रांड माने जाओगे। तो फेसबुक की एल्गोरिथम है कि अगर 2 दिनों के अंदर किसी ने आपके बारे में पूछा और उस पर्सन ने बता दिया, इट मीन्स दैट फेसबुक ने आपके लिए क्या किया, आपकी ब्रांडिंग बनाने में काम किया। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि लोग मुझे जो है कि जान जाए, पहचान जाए, तो आप कौन सी ऐड रन कर सकते हो? ब्रांड अवेयरनेस ऐड रन कर सकते हो। इस ऐड में क्या करेगा फेसबुक, एक पर्सन को आपकी ऐड को बार बार दिखाएगा। इससे क्या होगा, अगर उसने सुबह स्क्रॉल किया तो भी दिखा देगा, दोपहर में स्क्रॉल किया तो भी दिखा देगा, नाइट में स्क्रॉल किया तो भी दिखा देगा, और 2 दिन तक लगा दिखाते रहेगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी, लोग आपको जानने लगेंगे, लोग आपको पहचानने लगेंगे। विनय मिश्रा एज ए ट्रेनर, कोच, मेंटर, गाइड, सपोर्टर, हीलर पहचानने लगेंगे। किरीट चौहान एज ए ट्रेनर, मेंटर, कोच, एज ए पब्लिक स्पीकर, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग में जो है कि वो लोगों को कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, लोग जानने लगेंगे। तो अगर आपका पर्पज है कि आपकी ब्रांडिंग हो, तो आप क्या ऐड रन कर सकते हो? ब्रांड अवेयरनेस ऐड रन कर सकते हो। लेकिन आप ये चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी केवल ऐड दिखे, आपका पर्पज क्या है? ब्रांडिंग नहीं है, आपका पर्पज क्या है? रीच बढ़ाना। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेसबुक मेरे बारे में बताए केवल, है ना, रीच बढ़ाए, मेरे फेसबुक पे जो मैंने ऐड रन किया वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखे। तो यहाँ पे क्या करेगा फेसबुक, एक पर्सन को 1 या 2 बार ही ऐड दिखाएगा, क्योंकि उसका पर्पज क्या है? ज्यादा लोगों तक रीच करना, पहुंचना लोगों तक। तो एक पर्सन को 1 या 2 बार ही ऐड दिखाएगा, उससे ज्यादा ऐड नहीं दिखाएगा। और अगर मान लो आपने रीच ऐड रन किया है और फेसबुक क्या कर रहा है, एक पर्सन को 3 से 4 बार दिखा रहा है, इसका मतलब क्या कि आपकी रीच ऐड प्रॉपर काम नहीं कर रही है। अगर आपने ब्रांड अवेयरनेस ऐड रन किया है और फेसबुक क्या कर रहा है, एक 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 पर्सन को 1 से 2 बार ही ऐड दिखा रहा है, इसका मतलब आपकी ऐड प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही है। आपको समझ में आना चाहिए, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरी जो मैंने ऐड रन किया है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। यानी कि मैंने रीच ऐड रन किया तो कहीं जो है कि मेरी रीच ऐड ही रन हो रही है, या फिर जो है कि फेसबुक के थ्रू जो है कि मैं जो ऐड रन कर रहा हूँ प्रॉपर ऐड हो रही है या नहीं हो रही है। ये कौन समझ में आएगा, किसको समझ में आएगा?
जब हमारा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा तभी तो हम चेक कर पाएंगे ना फेसबुक हमारे लिए प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कि हमने क्या देखा, यूट्यूब पे देख लिया कि ऐड इस तरीके से रन किया जाता है, हमने ऐड बंद कर दो। और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि रीच एड प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो रही है, ब्रांड अवेयरनेस एड परफॉर्म हो रही है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कैसे आप पहचान पाओगे। समझ में आया? रीच एड और ब्रांड अवेयरनेस एड में समझ में आया। आज मैं फिर से बता रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को क्या हो जाए, पक्का माइंड में बैठ जाए, है ना। दूसरी एड आप क्या रन कर सकते हो फेसबुक पे, दूसरी तरीके कौन सी एड रन कर सकते हो, आप इंगेजमेंट एड रन कर सकते हो। इंगेजमेंट एड मतलब क्या होता है, इंगेजमेंट का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि मेरी वीडियोज को ज्यादा लाइक्स मिले, ज्यादा कमेंट्स मिले, ज्यादा शेयर लोग करें, तो आप कौन सी एड रन कर सकते हो, इंगेजमेंट एड रन कर सकते हो। अगर आपका पर्पज है कि मेरा एक लैंडिंग पेज है, मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे लोग आए, तो आप कौन सी एड रन करोगे, ट्रैफिक एड रन करोगे। उस पे ज्यादा से ज्यादा अगर आप ट्रैफिक लाना चाहते हो। अब ये ट्रैफिक वाली एड कहाँ पे काम आएगी, ट्रैफिक वाली एड कहाँ पे काम आएगी, ट्रैफिक वाली एड कहाँ पे काम आएगी माय डियर पार्टिसिपेंट। सपोज मान लो आपका कोई एक फिजिकल बिजनेस है, मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस रन करते हो, तो आप क्या चाहोगे कि लोग हमारे लैंडिंग पेज पे आए और लोगों को पता चले कि डिजिटल मार्केटिंग की क्लास होती है, और वहां पे आने के बाद डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उनको मिले और हमें कॉल करे और हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट करे और हमारा जो है कि एडमिशन हो। उस केस में आप क्या एड रन करोगे, ट्रैफिक एड रन कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिले, है ना। आप मान लो कि मेमोरी क्लास चलाते हो, है ना, फिजिकली आप मेमोरी क्लास चलाते हो और वहां पे चाहते हो कि आपके स्टूडेंट जो है कि हमारे क्लास में आए, तो आपके लोग कैसे जानेंगे आपको, वेबसाइट आपकी विजिट करेंगे तभी तो जानेंगे ना। वेबसाइट क्या होती है, एक ऑनलाइन दुकान होती है। पहले ऑनलाइन दुकान पे आएगा और चेक करेगा कि हाँ ये पर्सन की ये चीजें है, मुझे अच्छी लगी, थोड़ा सा जा करके इसको मिलता हूँ, विजिट करता हूँ, इसके जो है कि क्लासेस को जा करके इंस्टीट्यूट में जाके विजिट करता हूँ, और सारी चीजें आपके पास अच्छी लगी, आपने प्रॉपर तरीके से उनको गाइड किया, कन्विंस किया, तो क्या हो जाएगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी एड कब हमें रन करनी है। जो ट्रैफिक एड कब रन करोगे, अगर आपका उद्देश्य है कि आपका ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रैफिक मिले आपके वेबसाइट पे, आपके लैंडिंग पेज पे। अगर आपके पास कोई ऐप है और आप ये चाहते हो कि आपके ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्टॉल करें, तो आप ऐप इंस्टॉल ऐड रन कर सकते हैं। आपके पास कोई वीडियोज है और उस वीडियोज के व्यूज आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप वीडियोज व्यूज ऐड रन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस का क्या है, टिकट साइज ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, उसका जो है कि क्या है, 20,000 25,000 रुपए जो है कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा लोगों को, 30,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस केस में आप कौन सी ऐड रन करोगे, लीड जनरेशन ऐड। अगर आप रियल एस्टेट वाले हो तो आप कौन सी ऐड रन करोगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का क्या है, कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में आपके लैंडिंग पेज पे आने के बाद कोई भी आपसे रियल एस्टेट का प्लॉट या जो है कि फ्लैट नहीं परचेज करेगा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका टिकट साइज ज्यादा है, आपके कोर्सेज की वैल्यू ज्यादा है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 1 लाख की जो है कि आप कोर्सेज आप सेल करते हो, उस केस में आप लीड जनरेशन एड रन कर सकते हैं। इसको एड को रन करने से क्या होगा, जब आपके पास जो लीड आएगी, जो लोग आएंगे, जो आपको नंबर देंगे, जो आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, जो आपको अपना नाम देंगे, उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी कि सर आपने हमारा फेसबुक पे ऐड देखा और हम आपको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो बताएगा हाँ सर मैंने आपकी फेसबुक पे ऐड देखा था, मेरी प्रॉब्लम से है और मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहता हूँ। फिर आप उनको क्या करोगे, उनको जूम कॉल पे बुलाओगे, उनसे मीटिंग फिक्स करोगे, जूम कॉल पे बुला करके उनके आधे घंटे की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट की, 40 मिनट की उनकी क्या करोगे, काउंसलिंग करोगे। और उस काउंसलिंग में उस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन जो है कि ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, इसकी सारी चीजें अच्छी है, इसके साथ मुझे जुड़ना चाहिए, इस पर्सन से लगता है कि मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, सेल हो जाएगा आपके प्रोडक्ट का, आपके सर्विसेज का क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, आपको खरीद लेगा वो आपके सर्विसेज को, आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। क्लियर हुआ। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप कि फेसबुक पे आपने लीड जनरेशन ऐड रन किया और उसके बाद लोगों के पास, लोगों को क्या कर सकते हो आप, वन टू वन नहीं करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, वन टू मेनी करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, एक वेबिनार आप कंडक्ट कर लोगे,
आप एक वर्कशॉप कंडक्ट कर लोगे 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का, एक बूट कैंप आप कंडक्ट कर लोगे 2 दिन का, 3 दिन का, तो उससे क्या आ जाएगा, उस पर्सन को क्लैरिटी आ जाएगी कि ये पर्सन इस तरीके से लोगों को हेल्प करता है, और इस पर्सन के साथ अगर मैं जुड़ता हूँ तो हमारी भी हेल्प क्या हो सकती है। तो आप वेबिनार के माध्यम से लोगों को लीड जनरेशन ऐड रन करके, वेबिनार में बुला करके आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता करके, गाइड करके, हेल्प करके, सपोर्ट करके आप जो है कि अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? जो बातें आपको बता रहे, कौन सी ऐड कब रन करना है, किस तरीके से ऐड रन करना है, उस ऐड का क्या आप बेनिफिट ले सकते हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आप ऐड तो रन कर दोगे, फेसबुक पे पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, फेसबुक पैसा चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन आपके पास लीड आ जाएगी, उस लीड को अगर आप प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाए सेल्स में, तो वो लीड किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि फेसबुक क्या है, एक मशीन है, आपको लीड देगा, लेकिन उस लीड को आप सेल्स में अगर नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो फिर क्या मतलब है फेसबुक पे पैसा खर्चा करने का। तो आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए, फनल आपको समझ में आना चाहिए कि फेसबुक पे लीड आने के बाद मैं अगर एज ए कोच काम कर रहा हूँ, मैं एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूँ, मैं एज ए रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, तो उस फेसबुक पे लीड आने के बाद मेरे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा फनल होना चाहिए, उस फनल में मैं लोगों को लेकर के आऊं, जिससे कि मैं उसे क्या कर पाऊं, सेल्स में कन्वर्ट कर पाऊं, लीड को डील में कन्वर्ट कर पाऊं। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हुआ तो सी टाइप करिए। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। और मैसेज मतलब क्या, अगर आप फेसबुक मैसेंजर पे आप चाहते हो कि लोग आपको मैसेज करें और वहां से कोई आपके प्रोडक्ट की इंक्वायरी करे, सर्विसेज की इंक्वायरी करे, तो आप मैसेज ऐड रन कर सकते हैं। अब तीसरी ऐड कौन सी होती है? कन्वर्जन ऐड होती है। कन्वर्जन ऐड मतलब क्या होता है, आप डायरेक्ट कन्वर्जन चाहते हो, फेसबुक से डायरेक्ट कन्वर्जन चाहते हो। इसका मतलब क्या, कि सपोज मान लो आपने ऐड रन कर दिया, है ना, अब चाहते हो कि आपके पास जो लोग आए ना, क्वालिटी लोग आए, मतलब एकदम क्वालिटी फिल्टर्ड लोग आए, कि आते बराबर जो है ना उसका एक्चुअल में इंटरेस्ट हो, सही में इंटरेस्ट हो, आपके प्रोडक्ट को परचेज सही में करे, यानी कि उसको जरूरत हो, नीड हो उसकी। तो आप उस केस में आप क्या कर सकते हो ना, कन्वर्जन ऐड रन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कि आप एक लैंडिंग पेज आपने बनाया और उस पे आपने क्या रखा कि आपको जो है कि 9 रुपए पे करना पड़ेगा, 99 रुपीज पे करना पड़ेगा, 199 रुपीज पे करना पड़ेगा इस वेबिनार में, जिस वेबिनार में हम आपको जो है कि पूरा डिटेल्ड फ्रेमवर्क आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक ट्रेनर, मेंटर, कोच, गाइड, सपोर्टर, हीलर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आप बन सकते हैं। तो अगर वो पर्सन को एक्चुअल में उसको नीड होगी, जरूरत होगी, तो क्या करेगा, 199 रुपीज भी दे करके आएगा, और वो क्या होगा, फिल्टर्ड ऑडियंस होगा, एक्चुअल ऑडियंस होगा जिसको जरूरत होगी। तो इस केस में क्या किया जाता है, कन्वर्जन एड रन किया जाता है। कन्वर्जन एड का पर्पज ही क्या रहता है, कि हमें फिल्टर्ड ऑडियंस मिले, राइट ऑडियंस मिले, एक्चुअल जो है कि नीडी ऑडियंस मिले, कि 199 रुपीज पे करने के बाद 3 घंटा जो है कि आकर के बैठे और हमको ध्यान से सुने। नहीं तो क्या करेंगे, फ्री का तो मिल रहा है, अपना भी कैमरा बंद कर लो। फ्री वाले वेबिनार में हम लोग क्या करते हैं, अपने कैमरा को बंद कर देते हैं, पैसा तो दिए नहीं रहते, मन किया चले गए, मन किया आ गए, है ना। लेकिन अगर आप 199 रुपीज दे करके आओगे तो 3 घंटा वो कुछ भी आपको पकाएगा, आप सुनोगे उसकी। अगर आप फ्री वाले में हो तो फिर क्या करोगे, आप आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, बातें करोगे, अटेंड करोगे, नहीं अटेंड करोगे, आपके ऊपर, है ना। आज वेबिनार है तो आज नहीं करेंगे, अगर इसका वेबिनार तो हर संडे होता है तो अगले संडे अटेंड कर लेंगे, लेकिन आप 199 रुपीज दिए रहोगे तो उसी संडे को आप अटेंड करोगे। तो समझ में आ रहा है कि कब क्या किस तरीके से हमको जो है कि फेसबुक पे जो एड रन करना है किस तरीके से करना है। क्लियरिटी आ रही है आप सभी लोगों को? क्लियर हो रहा है क्या, कि नहीं हो रहा है? तो इस केस में क्या रन किया जाता है, कन्वर्जन कैंपेन रन किया जाता है। और किस केस में आप कर सकते हो, मान लो आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट 199 रुपीज का, 299 रुपीज का, 399 रुपीज का, 99 रुपीज का, आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है और आप चाहते हो कि उस प्रोडक्ट का क्या हो, सेल हो, तो भी आप जो है कि कन्वर्जन एड रन कर सकते हैं। आपका कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो आप लीड जनरेशन ऐड रन करोगे तो वहां काम नहीं करेगा।
ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहाँ पे आप जो है कि 1,000 के अंदर का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लोग आपकी वेबसाइट पे आए और देखे, उनको प्रोडक्ट पसंद आया तो क्या करेंगे, वहां से परचेज कर लेंगे। तो इस केस में आप क्या रन कर सकते हैं, कन्वर्जन एड रन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट रन करो तो आप कैटलॉग सेल्स भी आप ऐड रन कर सकते हो। कैटलॉग सेल्स मतलब क्या, वहां पे आप क्या करते हो, वैरायटी आप जो है कि चीजें आप दिखाते हो। मान लो आपके पास एक टी शर्ट है और उसका कलर कॉम्बिनेशन आपके पास बहुत सारा है ना। ब्लू कलर का भी आपके पास टी शर्ट है, रेड कलर का भी टी शर्ट है, ब्लैक कलर का भी टी शर्ट है ना। मीडियम साइज का है, एक्सेल साइज का है, डबल एक्सेल साइज का है, स्मॉल साइज का है। तो इसे बोला जाता है कैटलॉग सेल्स बोला जाता है ना। आपने देखा होगा ना बहुत सारे, आप जब अमेजन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो वहां पे जब आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो उस पे आपको बहुत सारे वेरिएशन दिखाता है ना। इस कलर में भी ये प्रोडक्ट जो है कि अवेलेबल है, इस साइज का प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो इस केस में आप क्या कौन सा ऐड रन कर सकते हो, अगर आपका पर्पज ऐसा है तो आप कैटलॉग सेल्स ऐड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों के लिए अलग अलग चीजें फेसबुक ने बना करके रखी हुई है। आपको जैसा चाहिए आप वैसा उससे हेल्प आप ले सकते हैं। स्टोर ट्रैफिक ऐड क्या होता है, मान लो कि आपका कोई एक फिजिकल लोकेशन है और आप उस पे चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल्स हो यानी कि लोग आए और हमारे प्रोडक्ट को, हमारे जो है कि स्टोर को विजिट करें और प्रोडक्ट को परचेज करें। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, स्टोर ट्रैफिक ऐड रन कर सकते हो। स्टोर ट्रैफिक मतलब क्या, आपके स्टोर तक ट्रैफिक आए उसे कहा जाता है स्टोर ट्रैफिक है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी लोगों को? अब यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़े। आप सभी लोगों ने तो कैमरा ही ऑफ किया, तो मुझे क्या समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर तो हम यहाँ पे गीता ज्ञान देते रहेंगे, प्रवचन अपना सुना करके 2 घंटे बाद निकल जाएंगे, आपको समझ में आए या नहीं आए। अगर आप यहाँ पे आए हुए हो कुछ सीखने के लिए तो अपना कैमरा तो ऑन करके बैठा करो, जिससे कि सामने वाले को समझ में आए कि आप एक्चुअली में पीछे बैठ करके सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। अब मुझे तो यही समझ में आएगा, केवल 4 लोग सीख रहे हैं, 4 लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, बाकी लोग पीछे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना, मटर गश्ती कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या फिर जो है कि आपस में मियाँ बीवी लड़ाई कर रहे हैं, कौन समझ रहा है यहाँ पे, कौन जान रहा है। तो यहाँ तक जो भी बातें बताया वहां तक आपको क्लियर हो गया? क्लियर हुआ क्या? सी टाइप करिए चैट बॉक्स में। ओके, सो आगे बढ़े। अब आगे का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको समझ में आया कि मुझे किस तरीके से फेसबुक पे ऐड रन करना है। अब एक और चीज यहाँ पे आपको बताता हूँ कि सपोज मान लो कि आपने अपना पेज आज बनाया, नया नया पेज है, तो आप क्या करोगे, कभी भी जो है ना, लीड जनरेशन ऐड या फिर कौन सी ऐड, सेल्स कैंपेन कन्वर्जन ऐड, लीड जनरेशन ऐड या कन्वर्जन ऐड डायरेक्ट मत चलाना। अगर आपका नया फेसबुक पेज है और आपने कभी भी फेसबुक पेज पे ऐड रन नहीं किया है, कभी भी नहीं ऐड रन किया है, तो डायरेक्ट लीड जनरेशन ऐड और कन्वर्जन ऐड मत रन करना। उस केस में भी फेसबुक क्या करता है, ट्रबल करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्या करेंगे आप, पहले तो अपने फेसबुक पेज को 8 से 10 दिन वार्म अप करेंगे, 10 से 15 दिन तक आप उसको वार्म अप करो, उस पर पोस्ट डालो। और उसके बाद आपको कौन सी ऐड रन करना है, आपको ऐड रन करना है इंगेजमेंट ऐड। कौन सी ऐड, लिख लो आप लोग। अगर आप लोगों ने कभी भी फेसबुक पे ऐड रन नहीं किया है और आप लीड जनरेशन ऐड रन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, लीड जनरेशन ऐड रन नहीं करोगे, 10 से 15 दिनों तक आप अपने फेसबुक पेज को वार्म अप करोगे। और उसके बाद आप एक 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का कौन सी ऐड रन करोगे, इंगेजमेंट ऐड रन करोगे। और उस इंगेजमेंट ऐड में कौन सी ऐड रन करोगे, अंदर जब जाओगे तो पेज लाइक्स, है ना, आपका जो फेसबुक पेज है उस पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, इंगेज हो। कहाँ पे इंगेज हो, आपके पेज का इंगेजमेंट बढ़े, है ना।
जिससे कि पेज पे आपके फॉलोअर्स हो, आपके पेज को लाइक्स मिले, आपके पेज को कमेंट्स मिले, आपके पेज को लोग शेयरिंग करें। इससे क्या हो जाएगा, फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ जाएगा कि ये जो है कि पेज क्या है, सही तरीके से काम करने वाला पेज है, यानी कि इस पे जो पर्सन जो बिजनेस कर रहा है वो पर्सन लंबे समय तक, कुछ दिनों तक जो है कि बिजनेस को रन करेगा। और किस टाइप का बिजनेस रन करेगा वो भी क्या हो जाएगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा। आप अगर एज ए कोच हो तो आप कोच से रिलेटेड बिजनेस करोगे, है ना। कोई रियल एस्टेट वाला है तो रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस करेगा, कोई अदर इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड बिजनेस करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, फेसबुक को पक्का समझ में आ जाएगा कि इनका बिजनेस किस टाइप का है और इनके लिए मुझे कौन सी ऑडियंस को सर्च करना है, कौन सी ऑडियंस को ढूंढ करके लाना है। अगर यही नहीं फेसबुक को क्लियर होगा तो फिर आप कैसे भी ऐड रन करोगे, ज्यादा जो है कि आपकी ऐड अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं होगी। क्लियर हुआ ये बात आप सभी लोगों को? ये बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या करना है आपको, अब थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि फेसबुक के अंदर जब आप जाओगे एड रन करने के लिए तो एड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी हम क्या यहाँ पे क्या समझने वाले हैं, फेसबुक एड स्ट्रक्चर क्या समझने वाले हैं, फेसबुक एड स्ट्रक्चर। तो अगर आप नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठे हुए हैं तो फेसबुक एड स्ट्रक्चर आप अपना जो है कि हेडिंग डाल सकते हैं, फेसबुक एड स्ट्रक्चर। फेसबुक के ऐड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फेसबुक जो है ना तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फेसबुक की जो ऐड है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है कैंपेन लेवल, दूसरा होता है एडसेट लेवल और तीसरा होता है एड लेवल। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है कैंपेन लेवल, दूसरा है एडसेट लेवल और तीसरा है एड लेवल। कैसा दिखता है इसको भी आप देख लो, किस तरीके से दिखेगा आपको अगर आप फेसबुक पे ऐड रन करने जाओगे तो आपको फेसबुक का एड मैनेजर ओपन करने के लिए कौन सा यूआरएल टाइप करना है, facebook.com/एड्स मैनेजर। कौन सा यूआरएल आप टाइप करेंगे, facebook.com/एड्स मैनेजर। जैसे आप facebook.com/एड्स मैनेजर यूआरएल टाइप करेंगे तो आपका फेसबुक का एड मैनेजर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप क्या कर पाओगे, अपना फेसबुक पे ऐड, पूरा जो भी ऐड है उसको आप जो है कि देख पाओगे, ऐड नई ऐड क्रिएट कर पाओगे, ऐड किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, नहीं परफॉर्म कर रही, ये भी सारी चीज आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। यहीं से आप क्या कर पाएंगे, यहीं से आप फेसबुक पे आप जो है कि पेमेंट भी ऐड कर पाएंगे। जो आप फेसबुक को जो पैसा देने वाले हो ना, तो यही सारी चीजें यहीं से होती है। अब यहाँ पे आने के बाद आप ये देखो कि अभी हमने क्या बातें किया, फेसबुक का एड स्ट्रक्चर कैसा होता है। फेसबुक के एड स्ट्रक्चर में जब फेसबुक पे हम एड रन करते हो तो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी कि आपको तीन पार्ट्स में फेसबुक पे एड को जो है कि पूरी एड जो है कि तीन पार्ट्स में रन होती है। तो यहाँ पे देखो ऊपर में दिख रहा है कैंपेन, एड सेट और एड। कितने पार्ट्स हो गए, तीन पार्ट्स हो गए, कैंपेन वाला पार्ट और ये है एड सेट वाला पार्ट और ये है एड वाला पार्ट। कैंपेन पार्ट, एडसेट पार्ट और एड पार्ट। कैंपेन पार्ट में क्या होता है, कैंपेन में क्या होगा, कैंपेन में होता है कि आप यहाँ से अपना एड का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो। कैंपेन लेवल पे आप एड का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, मुझे कौन सी एड रन करनी है, मुझे ट्रैफिक एड रन करनी है, मुझे जो है कि कौन सी ऐड रन करनी है, लीड जनरेशन ऐड रन करनी है, या फिर इंगेजमेंट ऐड रन करनी है, या फिर वीडियो व्यूज ऐड रन करनी है, कौन सी ऐड रन करनी है, हमें कहाँ पे डिसाइड करोगे आप, कैंपेन लेवल पे डिसाइड करोगे। कैसे डिसाइड करोगे, तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिएट वाली बटन आपको दिख रही है। जैसे आप एड मैनेजर में जाओगे ना, facebook.com/एड्स मैनेजर, जैसे ही आप एंटर बटन को हिट करोगे ये वाला जो आपको डैशबोर्ड दिखेगा, अब आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा, यहाँ पे कुछ ऐड चल रही है, ये यहाँ पे ये सारा चीज आपको नहीं दिखेगा, है ना। यहाँ पे जो देखो रियल एस्टेट कैंपेन वगैरह जो चल रहा है ये नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे सिंपल क्रिएट की बटन दिखेगी। क्रिएट मतलब क्या, नया ऐड क्रिएट करना। क्रिएट वाली बटन को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। और ऊपर में देखो लिख रहा है क्रिएट न्यू कैंपेन, ऊपर में लिखा हुआ है क्रिएट न्यू कैंपेन, है ना।
और नीचे क्या लिख रहा है, चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप अवेयरनेस ऐड रन करना चाहते हो, ट्रैफिक ऐड रन करना चाहते हो, इंगेजमेंट ऐड रन करना चाहते हो, लीड ऐड रन करना चाहते हो, ऐप का प्रमोशन चाहते हो, या फिर आप कन्वर्जन चाहते हो? तो यहाँ पे देखो, जब आप अवेयरनेस करोगे ना तो यहाँ पे बताएगा कि ये किसके लिए है। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में लिख रहा है रीच के लिए है ना। ब्रांड अवेयरनेस, अगर आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो तो अवेयरनेस वाले वाले ऑब्जेक्टिव को आप सिलेक्ट करोगे। आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हो ना, लैंडिंग पेज का व्यू चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके लिंक्स को क्लिक्स करें, तो आप ट्रैफिक वाला ऐड रन करोगे। इंगेजमेंट चाहते हो तो आप क्या करोगे, इंगेजमेंट ऐड रन करोगे। अगर आप लीड चाहते हो तो आप लीड ऐड रन करोगे। आप ऐप का प्रमोशन चाहते हो तो आप प्रमोशन ऐड रन करोगे। आप कन्वर्जन चाहते हो तो सेल्स ऐड को रन करोगे। लेकिन हमने क्या बताया कि अगर आपका नया पेज है और 8 से 10-15 दिनों तक आपने अपने फेसबुक पेज को वार्म अप किया वीडियो के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से, तो आपको डायरेक्ट लीड ऐड या सेल्स ऐड रन करना नहीं चाहिए। आपको कौन सी ऐड रन करना चाहिए? आपको फर्स्ट जो है कि इंगेजमेंट ऐड रन करना है। आपको कौन सी ऐड रन करना है? इंगेजमेंट ऐड। इंगेजमेंट हम क्यों करें? कि हमारे पेज पे लोग इंगेज हो जाएं, हमारे पेज को लोग जो है कि हमारे पेज पे जो भी हमारे पोस्ट वगैरह है लोग थोड़ा सा उसको देखें। हमारा पेज इससे क्या होगा, वार्म अप हो जाएगा, फेसबुक को समझ में आ जाएगा कि इनका बिजनेस इस टाइप का है और इस टाइप के ही लोग इनके पेज को लाइक्स कर रहे हैं। तो आपको कौन सी ऐड रन करना है? स्टार्ट में इंगेजमेंट ऐड रन करना। और ये ऐड बहुत ज्यादा दिनों तक ऐड को नहीं करना है, ये 2-3-4-5 दिन, एक हफ्ता तक आप इस ऐड को रन करो। उसके बाद इस ऐड को क्या कर देना, स्टॉप कर देना। उसके बाद इस ऐड को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। इस ऐड की फिर दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इंगेजमेंट ऐड जैसे ही करोगे और यहाँ पे कंटिन्यू बटन को जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एक आएगा मैनुअल सेटअप और ऊपर में आएगा रिकमेंडेड सेटिंग। इसको आपको नहीं करना है, रिकमेंडेड सेटिंग नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैनुअल सेटअप वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप रिकमेंडेड सेटिंग्स पे जाओगे ना तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी ऑप्शन आपको जो है कि यहाँ पे नहीं मिलेगा। फेसबुक ने क्या, सबके लिए जो है कि उन्होंने सब कुछ चीजें बना करके रखी हुई है कि मान लो किसी को फेसबुक पे ऐड रन करना नहीं आता है तो वो क्या करेगा, छोटी छोटी चीजों को ध्यान दे और फेसबुक पे ऐड रन कर दे। लेकिन आपको हर एक चीज बारीकियों से आनी चाहिए, है ना, हर एक चीज का आपको एडवांटेज लेते आना चाहिए। फेसबुक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसका आपको एडवांटेज लेते आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन, यानी कि मुझे फेसबुक पे ऐड रन करना आता है और मैं अपने तरीके से फेसबुक पे ऐड रन करूंगा, मुझे फेसबुक की हेल्प नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन को सिलेक्ट कर लूंगा और कंटिन्यू बटन को क्लिक कर दूंगा। क्या करूंगा मैं, कंटिन्यू बटन को क्लिक कर दूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आप लिख भी सकते हो कि सबसे पहले हम कहाँ पे गए, हम क्रिएट वाले बटन पे गए। जैसे ही क्रिएट वाले बटन पे गए तो हमने वहां पे ऑब्जेक्टिव को चूज किया। ऑब्जेक्टिव में हमने क्या चूज किया, इंगेजमेंट वाला ऑब्जेक्टिव चूज किया। फिर उसके बाद हमने कंटिन्यू बटन को क्लिक किया। कंटिन्यू बटन को जैसे हमने क्लिक किया वहां पे एक आ गया रिकमेंडेड सेटिंग्स या फिर मैनुअल सेटअप। हमने क्या किया, मैनुअल सेटअप वाले ऑप्शन को क्लिक किया। मैनुअल सेटअप वाले ऑप्शंस को जैसे हमने क्लिक किया, आगे की जब कंटिन्यू किया हमने, तो इस टाइप का आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो हमने 3 पार्ट्स आपको बताया था, कैंपेन वाला पार्ट, एडसेट वाला पार्ट और एड वाला पार्ट, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कैंपेन, एडसेट और एड। और इधर भी आप देखोगे तो कैंपेन, एडसेट और एड, मतलब आप कहीं से भी आप स्विच कर सकते हो। कैंपेन लेवल पे हो, एडसेट लेवल पे हो, एड लेवल पे हो। आप कैंपेन लेवल पे हो, एडसेट लेवल पे जाना चाहते हो तो एडसेट वाले को क्लिक कर दो। एडसेट लेवल पे हो, एड वाले और जब पे जाना चाहते हो तो एड पे क्लिक कर दो। एड पे हो, एडसेट लेवल पे जाना चाहते हो तो वहां पे आप क्लिक कर दो। तो आपके लिए सारा ऑप्शंस फेसबुक ने दे करके रखा हुआ है, आपको इजी तरीके से जो है कि बना करके रखा हुआ है। इसमें इस वाले ऑप्शन में कैंपेन लेवल पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, अपने कैंपेन का आपको नाम देना पड़ता है। अब कैंपेन का नाम कैसे देखो, आप अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे आप किस टाइप की कैंपेन रन कर रहे हो। मान लो मेरा एक क्या है, फर्स्ट फेसबुक ऐड है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट फेसबुक ऐड नाम दे देंगे। आपको अपने इच्छा अनुसार, जो आपको लगता है सुविधा अनुसार, ये क्या है, मैं जो है कि मैं फेसबुक पे जब भी जाऊं तो मुझे समझ में आए कि मेरी पहली कैंपेन थी, मेरा पहला फेसबुक पे ऐड था। अब एक फेसबुक ऐड का क्या है, एक कैंपेन है, तो मैं क्या करूंगा, डैश में क्या करूंगा, कैंपेन लिख दूंगा कि ये मुझे समझ में आ जाए कि ये मेरा कैंपेन है। क्लियर हो गया।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, केवल अपने फेसबुक पे जो एड रन करने जा रहा था उसका मैंने केवल नाम यहाँ पे दे दिया, कैंपेन का नाम। और यहाँ पे नीचे में आपको कुछ नहीं करना है, कैंपेन डिटेल्स ये सारी चीजें प्रॉपर रहेगी, जैसा दिया वैसा ही रहेगा। आपको यहाँ पे केवल नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देना है। क्या करना है, नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, पहला स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट हो गया। इतना इजी है। पहला 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 स्टेप क्या था, जो हमने स्ट्रक्चर में समझा था, कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल में हमने क्या किया, केवल ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया और कैंपेन का नाम दिया, बस इतना ही काम करना है हमें, और कोई काम नहीं करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। कैंपेन लेवल पे हमें क्या करना है, कैंपेन लेवल पे हमें केवल कैंपेन का नाम देना है और हमें आगे बढ़ जाना है। अब देखो जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, अभी हमारा देखो माउस कहाँ पे आ गया, होवर कहाँ पे आ गया, एड सेट लेवल पे आ गया। ऑटोमेटिक कैंपेन लेवल को जैसे हमने नेक्स्ट किया, हम कहाँ पे पहुंच गए, अभी हम कहाँ पे हैं, एड सेट लेवल पे हैं। कौन से लेवल पे हैं, एड सेट लेवल पे है। क्लियर हो रहा है क्या सभी लोगों को, क्लियर हो रहा है या फिर जो है कि बोरिंग लग रहा है। बोरिंग लग रहा है तो भी आपको बोर होना ही पड़ेगा, यस क्योंकि सर, यस सर, क्लियर है। है ना, टेक्निकल क्लास में क्या करना पड़ता है, आपको फोकस के साथ चीजों को देखना पड़ता है और उसे करना पड़ता है। यस सर, क्लियर है। क्लियर है यहाँ पे। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे एडसेट लेवल पे यही मेन है आपका फेसबुक का, ये वाला पार्ट जो है मेन है। यहीं से पूरा डिसाइड हो जाता है कि आपकी कैंपेन कैसी रन होने वाली है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने एडसेट का नाम दे देना है। तो मेरा क्या है एडसेट, फर्स्ट फेसबुक एड है ना, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, फर्स्ट फेसबुक एड, और ये मेरा क्या है, एडसेट है। तो मैंने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया, मेरा ये एडसेट है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एडसेट का नाम दिया। अब आगे देखो, अब यहाँ पे हमें आना है। देखो यहाँ पे कन्वर्जन हमें क्या चाहिए, जो हम यहाँ पे जो इंगेजमेंट एड जो हमने रन किया है, तो मेरा गोल क्या है इंगेजमेंट एड रन करने का, मेरा गोल है कि मेरे फेसबुक पेज के साथ लोग इंगेज हो जाएं। मतलब मेरे फेसबुक पेज को लोग लाइक करें, मेरे फेसबुक पेज पे फॉलोअर्स बढ़े, मेरे फेसबुक पेज पे जो भी मैं ऐड रन कर रहा हूँ उसको जो है कि लाइक्स मिले। तो मैं क्या करूंगा, अभी हम यहाँ पे क्या करें, फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, इंगेज करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम एक्चुअल में ऐड रन नहीं किया हमने। क्यों हमने ऐड रन नहीं किया, कि हमारा फेसबुक का पेज ही वार्म अप नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट लीड ऐड रन करोगे, डायरेक्ट आप जो है कि उससे काम लोगे, तो फेसबुक को चीजें क्लियर नहीं होगी। तो फेसबुक को क्लैरिटी लाने के लिए, फेसबुक के मशीनरी सिस्टम को क्लैरिटी लाने के लिए, कि हमारा जो पेज है ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, इसको लोग जो है कि हमारे बिजनेस को लोग लाइक्स करते हैं, हमारे बिजनेस को लोग फॉलो करते हैं, हमारे बिजनेस को लोग कमेंट्स करते हैं, हमारे बिजनेस को लोग क्या कहते हैं, चाहते हैं, इसलिए जो है कि हमारा पेज क्या है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, इस पे हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही पोस्ट होते हैं। तो आप क्या करोगे, फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लोगे। अब फेसबुक पेज को सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे देखो, अब आएगा फेसबुक का पेज, जो आपने पेज बनाया था, फेसबुक पेज। विदाउट अ फेसबुक पेज आप फेसबुक पे ऐड रन नहीं कर सकते हो। सो आपके पास जितने भी पेजेस होंगे और जिस पेज के थ्रू आप फेसबुक पे ऐड रन करना चाहते हो, उस पेज को आप सिलेक्ट कर लो। अगर आपने 2 से 3 से 4 पेज बना करके रखे होंगे, तो उसमें से कोई पेज होगा जिस पेज के थ्रू आप बिजनेस करना चाहते हो, उस पेज को आपने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब आप नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे है आप कितना पैसा खर्चा करना चाहते हो, कितना पैसा आप खर्चा करना चाहते हो। तो यहाँ पे पैसा जो दो पार्ट्स में आता है, एक होता है डेली बजट और दूसरा होता है लाइफ टाइम बजट। पहला क्या होता है, डेली बजट, और दूसरा होता है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट का मतलब होता है कि अगर मान लो आपने यहाँ पे 400 रुपये डेली कर दिया, तो आपके अकाउंट से 400 रुपया डेली क्या होगा, खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा पर डे। और अगर आपने लाइफ टाइम बजट कर दिया, यहाँ पे लाइफ टाइम बजट कर दिया, और यहाँ पे आपने क्या किया, मान लो कि 4,000 आपने रुपए रख दिया, कि मेरा जो है कि पूरे महीने भर में या फिर जो जब तक मेरी एड चले 4,000 रुपये ही खर्चा हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लाइफ टाइम बजट कर दोगे। अब जब लाइफ टाइम बजट करोगे, तो यहाँ पे और ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपनी ऐड को स्टार्ट कब करना चाहते हो और आप अपनी ऐड को बंद कब करना चाहते हो। मैं 2 महीने में बंद करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे 2 महीना लग करोगे, तो ये क्या करेगा, ये 2 महीना में आपका 4,000 यूज करेगा।
अगर आप यहाँ पे 1 महीना करोगे तो 1 महीना में यूज करेगा, मतलब उसके लिए लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, जो आप यहाँ पे डेट स्टार्ट करोगे और एंड करोगे वो उसके लिए क्या होगा, लाइफ टाइम हो गया, मतलब इतने दिनों तक आपका ये 4,000 को कंज्यूम करेगा। और अगर आप डेली बजट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, पर डे इतना रुपया खर्चा होगा। तो जब आप इंगेजमेंट ऐड रन कर रहे हो तो आपको इतना ज्यादा पैसा पर डे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपका पर्पज यहाँ पे क्या है, इंगेजमेंट है ना। आपका पर्पज ये नहीं, बिजनेस यहाँ से नहीं करना, यहाँ से लीड लाना आपका पर्पज नहीं है। ये पर हम क्या कर रहे थे, अपना फेसबुक पेज वार्म अप करने के लिए ये वाला हम पार्ट जो है कि सीख रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअल में जब जो हमें लीड ऐड है वो बाद में हम सीखेंगे, हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम अपना फेसबुक पेज को वार्म अप कर दूं, जिससे कि हमारा फेसबुक पेज में जब आगे चल करके फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि हमारा फेसबुक पेज क्या है, नया नया है और अभी तक हमने कोई ऐड रन नहीं किया है, इसके लिए हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं। क्लियर हुआ माय डियर पार्टिसिपेंट्स यहाँ तक? तो हमने क्या कर दिया, डेली बजट कर दिया, और डेली बजट को करने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पैसा ऐड कर लिया। और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ऑडियंस कंट्रोल है। ऑडियंस कंट्रोल मतलब आप किसको ऐड दिखाना चाहते हो। अगर आप ट्रेनर हो, अगर आप इस पब्लिक स्पीकिंग लोगों को सिखा रहे हो और उस पर्सन को सिखाओगे जिसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप उसको ऐड दिखाओगे तो आपका पर्पज फुलफिल होगा क्या। अगर आप रियल एस्टेट का प्रोडक्ट बेचना चाहते हो और आप अपने ऐड दिखा दिया कि जो ट्रेनर बनना चाहते हो उनको ऐड दिखा दिया, तो आपके पास जो है कि सेल होगी क्या, नहीं होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखने वाले कौन से लोग हैं जिनको मैं क्या करूं, अपनी एड को दिखाऊं। तो ऑडियंस कंट्रोल आपको समझ में आना चाहिए, ये इसका क्या है, मेन है। लेकिन यहाँ पे जो इंगेजमेंट ऐड है, इंगेजमेंट ऐड में ऑडियंस इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम फर्स्ट टाइम ऐड रन कर रहे हैं, ये वाली ऐड हम क्यों सीख रहे हैं, हम अपने फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे फेसबुक पेज को लाइक्स करें, जिससे कि हमारा फेसबुक पेज क्या हो जाए, वार्म अप हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोकेशन क्या रखेंगे, इंडिया रखेंगे। क्लियर हुआ। हम पूरे इंडिया में ऐड रन करेंगे, सभी लोगों के पास हमारा जो है कि हमारा जो ऐड है वो जाएगा। लेकिन जब हम ऐड रन करने जाएंगे तो ये वाला सारा ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है क्या, पहले ये अगर क्लियर है तभी आप जो है कि आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो आप बोलोगे कि उस किसी भी ऐड में आप इंडिया आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा, है ना। जब आपने फेसबुक पे कभी भी ऐड रन नहीं किया है, उस केस में आपको ये वाली प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी है। आपके पेज पे अभी तक कोई ऐड रन नहीं हुई तो इस केस में ये वाली प्रैक्टिस फॉलो करनी है, जिससे कि आपकी पेज थोड़ा सा क्या हो जाए, वार्म अप हो जाए, फेसबुक को समझ में आ जाए कि ये पेज क्या ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। इस पेज पे जो बिजनेस करने वाला है जो पर्सन, वो जो है कि सही तरीके से इस पेज पे बिजनेस का यूज करेगा, फेसबुक का हेल्प लेकर के यूज करेगा। क्लियर हुआ। तो अभी हम जो है इंडिया सेलेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पे अभी हमारा पर्पज क्या है, फेसबुक पे पेज पे लाइक्स है तो पूरे ऑल इंडिया से आने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो है कि 3-4 लोकेशन से ही लोग आए, तो आप उस केस में आप जो है कि लोकेशन आप बाद में चेंज करोगे। लेकिन यहाँ पे हमारा पर्पज क्या है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग जो है कि हमारे पेज को लाइक्स करें। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, केवल लोकेशन हमने इंडिया कर दिया, और हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है ना। जो मेन हम करेंगे उसमें बहुत सारी चीजें करनी है और इसी पे सारा खेल है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, अपने पेज को वार्म अप करने के लिए सारी चीजें करें, हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही बराबर हम कहाँ पे आ जाएंगे, इंगेजमेंट ऐड, यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट किया, यहाँ पे देखो जो उसका होवर है कहाँ पहुंच गया, ऐड वाले पोर्शन पे चला गया। अब ऐड वाले पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने ऐड का नाम दे देंगे, फर्स्ट फेसबुक ऐड। और ये क्या है, एक ऐड है ना। थर्ड थर्ड वाले पार्ट पे हम पहुंच गए। पहला वाला पार्ट क्या था, कैंपेन, दूसरा वाला था एड सेट, और तीसरा क्या है, ऐड है। हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने पेज को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मीडिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। मीडिया मतलब क्या, इमेज या फिर वीडियो। जो फेसबुक पे ऐड दिखती है लोगों को क्या दिखता है, या तो इमेज दिखता है या तो वीडियो दिखता है ना।
तो जब आप वीडियो बनाओगे या फिर इमेज बनाओगे, आप जो बना करके रखे रहोगे, वो कहाँ पे आएगा? ये ऑप्शन ऐड वाले पार्ट में आएगा, जिसे बोला जाता है ऐड क्रिएटिव बोला जाता है। तो ऐड क्रिएटिव को क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, ऐड मीडिया को क्लिक करोगे। ये आप पूछेगा आपसे कि आप इमेज ऐड करना चाहते हो या फिर आप वीडियो ऐड रन करना चाहते हो। तो आप क्या बोलोगे? मैं वीडियो ऐड रन करना चाहता हूँ। क्लियर हो गया? अब आपके पास वीडियो कहाँ पे रहेगी? आपके कंप्यूटर में रहेगी, आपके लैपटॉप में रहेगी, आपके डेस्कटॉप में रहेगी। तो क्या करोगे? उसे अपलोड वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे, और अपलोड वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे? आप अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से क्या करोगे? उस मीडिया फाइल को, उस वीडियो को आप क्या करोगे? सेलेक्ट कर लोगे। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक वीडियो, मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर देना है? डन कर देना है। क्लियर हुआ? जैसे आप डन करोगे, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? ये वीडियो यहाँ पे दिखने लगेगी आपको कि किस तरीके से आपकी ऐड दिखेगी। यहाँ पे दिखने लगेगा आपको। अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट मतलब क्या? कि जब आप किसी की ऐड देखते हो तो ऊपर में कुछ लिखा हुआ रहता है, देखा होगा आपने। मतलब किससे रिलेटेड ऐड है, ये ऐड में क्या आप बताना चाहते हो, है ना? क्यों जो है कि आपकी ऐड को हम लोग जो है कि लाइक करें, आपकी ऐड को देखें, क्यों आपको लीड दे। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में सारी चीजें आप डालोगे। प्राइमरी टेक्स्ट में क्या डालोगे? आप बताओगे कि लोग आपकी ऐड का, जो आप ऐड आप बना रहे हो, तो उसमें क्या है, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, लोग का इंटरेस्ट क्या है। फिर उसमें क्या आप डालोगे? कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट ऐड करोगे। फिर अपने बारे में बताओगे थोड़ा सा, एक दो लाइन में। और फिर कॉल टू एक्शन, मतलब कि आप जो है कि इस ऐड को क्लिक करिए और हमारे वेबिनार को ज्वाइन करिए। उसमें हम सारी डिटेल में इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस सर्विस से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड आपको जानकारियां देंगे। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट को ऐड कर दोगे। क्लियर हुआ? और प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे जैसे ही लिखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो नीचे पब्लिश की बटन है। जैसे आप पब्लिश करोगे, आपकी ऐड क्या हो जाएगी? पब्लिश हो जाएगी। लेकिन आपके ऐड अकाउंट में पैसा होगा तभी आपकी ऐड जो है कि रन होगी। पब्लिश आप कर दोगे, ऐड चली जाएगी रिव्यू को। रिव्यू होने के बाद आपकी ऐड, अगर आपके ऐड में, आपके ऐड अकाउंट में पैसा नहीं है, तो अगर आप स्टार्टिंग में हो, फर्स्ट पेज में हो, तो जैसे ही आप पब्लिश करोगे ना, तो आपको बोलेगा, आपको अपना जो है कि फेसबुक में फंड ऐड करने को बोलेगा। क्या बोलेगा? फेसबुक में पैसा आप ऐड करिए, उसके बिहाफ में जो आपने जो है कि 200 रुपये, 100 रुपये जो आपने बजट रखा है, वहां से हम उसको कंज्यूम करेंगे और आपकी ऐड लोगों को दिखाएंगे। क्लियर हुआ? ऐड स्ट्रक्चर समझ में आ गया? ऐड स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? ऐड स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है कैंपेन, जहां पे हम कैंपेन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। एडसेट लेवल में बहुत सारी चीजें हम करते हैं। एडसेट लेवल में हम क्या क्या चीजें करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। एडसेट लेवल पे हम सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं? लोकेशन हम जो है कि डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी ऐड को कहाँ पे रन करनी। अब मान लो हमारा प्रोजेक्ट क्या है, रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो हम पूरे ऑल इंडिया में अपना ऐड दिखाएंगे क्या? रियल एस्टेट का अगर किसी को प्लॉट खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, तो हमने अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया से, तो लोग नहीं आएंगे। प्लॉट को देखने के लिए कहाँ से आएंगे? अगर आपका बिजनेस नागपुर में है, तो नागपुर में आपको ऐड रन करनी पड़ेगी, या फिर नागपुर के आसपास के लोकेशन में आपको ऐड रन करनी पड़ेगी, है ना? लेकिन अगर आप ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग सिखाना चाहते हो, तो केवल नागपुर के लोगों को आप कर सकते हो क्या? आप पूरे इंडिया इंडिया में कर सकते हो। अच्छा, अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में करोगे, तो ये ऐड तो गांव में भी दिखेगी। अगर आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, तो क्या गांव के लोग आपको पैसे देंगे क्या? गांव के लोगों को ऐड दिखी, क्योंकि फेसबुक पे तो गांव वाले भी होंगे, सिटी वाले भी होंगे। अगर आप में सिटी वालों को भी दिख रही है और विलेज वालों को भी दिख रही है, तो विलेज वाला अगर आपके साथ जुड़ता है, तो आपको पैसा देगा क्या? पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स अगर मान लो आपने 10,000 रुपए का चार्ज किया, तो देगा क्या हो? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैं अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐड रन कर रहा हूं, तो मुझे पैसे देने वाले भी लोग ऑल ओवर इंडिया से आने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? अगर आपका पर्पज है कि मेरी ऐड पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिखे, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? टायर 1, टायर 2 सिटीज को सिलेक्ट करोगे, या टायर 3 सिटीज को सिलेक्ट करोगे? टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब मान लो कि आप जो है कि नॉर्थ इंडियन हो, आपको हिंदी बोलना आता है, और आपके वेबिनार में, आपके प्रोग्राम में तेलुगु वाले लोग आ गए,
क्योंकि आपने जो है कि तेलुगु को भी, जो है कि तमिलनाडु को भी सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो भी जो केरला को आपने सिलेक्ट कर लिया, वो भी तो जो है कि टायर 1 में आती है, टायर 2 में आती है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किस लैंग्वेज में लोगों के साथ कंफर्टेबल हूँ, और लोग कौन से लैंग्वेज में आने चाहिए। अगर आपके पास तेलुगु बोलने वाले लोग आ जाए, बंगाली बोलने वाले लोग आ जाए, या फिर कन्नड़ बोलने वाले लोग आ जाए, या फिर गुजराती बोलने वाले लोग आ जाए, तो फिर तो आपका वेबिनार तो फ्लॉप हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज में मैं अपनी एड को रन तो करूंगा, लेकिन टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज में भी उन्हीं लोगों के, उसी सिटीज को मैं सेलेक्ट करूंगा जो मेरी लैंग्वेज से उनकी लैंग्वेज क्या हो, मैच होती हो। क्लियर हो रहा है? लोकेशन आपको समझ में आ गया कि मुझे। लेकिन अगर आपका मान लो प्लॉट का बिजनेस है, अगर आपका फ्लैट का बिजनेस है, तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों को लाके क्या करोगे? आपका पैसा वेस्ट होगा। तो आप जिस सिटी में प्लॉट का बिजनेस कर रहे हो, फ्लैट का बिजनेस करो, तो वह वो वाली जो मेन सिटीज है और उसके आसपास की जो सिटीज है, उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्लियर हो रहा है? लोकेशन हो गया। अब आता है एज। आपको एज भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मान लो कि आपने कोई, आप एज ए जो है कि वेलनेस कोच करके काम कर रहे हो, या फिर एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच काम कर रहे हो, और आपने एज सेलेक्ट कर लिया 18 साल, 18 ईयर्स। क्योंकि आपको क्या लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सभी को सीखना चाहिए, है ना, सभी एज वालों को सीखना चाहिए, जो भी यंगस्टर्स हो गए उनको सीखना चाहिए। अब ये बताओ कि 18 साल वाला बच्चा, 18 साल वाला जो यंग बच्चा है, वो पैसा कमाता है क्या? तो आपको पैसा दे सकता है? वो पैसे के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो अपने फादर मदर के ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसको आप फेसबुक पे ऐड दिखा भी दोगे तो आपको क्या क्या जो है कि फायदा होगा? तो आपका बिजनेस किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग आपको एज ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अगर मान लो आपका बिजनेस मेल से रिलेटेड है, मेल प्रोडक्ट है आपके बिजनेस में, और आपने जो है कि फीमेल को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो आपका एड प्रॉपर तरीके से काम करेगा क्या? तो ये भी आपको समझना है कि मेरा जो है कि एज ग्रुप क्या होगा, और जो है कि मेल को मुझे दिखाना है या फीमेल को दिखाना है। अच्छा, मान लो कि आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, और आपने जो है कि फीमेल को सिलेक्ट किया है और मेल को आपने सिलेक्ट नहीं किया है, तो आपका एड प्रॉपर तरीके से चलेगा? पैसा किसके पास है ज्यादातर? पैसा 1 2 3 4% हो सकता है कि मैं जो है कि फीमेल जो है कि डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने वाला कौन है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो मैं बिजनेस के लिए एड रन कर रहा हूं उसमें डिसीजन मेकिंग पर्सन कौन है, मेल है या फिर फीमेल है। अच्छा, अब मान लो कि आप एज ए वेट मैनेजमेंट कोच काम कर रहे हो, और आपका ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका पोस्ट डिलीवरी के पास, पोस्ट डिलीवरी के बाद जो है कि डिलीवरी पोस्ट जब हो जाती है, डिलीवरी जब हो जाती है, तो उनका वेट इंक्रीज हो जाता है, उसको मैं जो है कि मैनेज करना चाहता हूँ। तो आप मेल को अपनी ऐड दिखाओगे या फीमेल को ऐड दिखाओगे? तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि मुझे ऐड दिखानी किसको है ना। इसी को बोलते हैं टारगेटिंग करना। तो आपको जब अपनी ऐड को दिखाने जाओगे तो ये सारा चीज आपके क्या होना चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमारी ऐड की लोकेशन क्या होगी। अगर प्रॉपर लोकेशन में अपनी ऐड को रन किया तो मेरी ऐड जो है कि जो मुझे ऐड से आउटपुट आने वाला है वो बेटर आउटपुट आएगा। अगर हमने जो है कि क्या किया है, एज ग्रुप प्रॉपर सिलेक्ट किया है, एज ग्रुप अगर हमने प्रॉपर सिलेक्ट किया तो हमें क्या आएगा, हमें प्रॉपर जो है कि आउटपुट फेसबुक ला करके देगा। क्योंकि फेसबुक का तो काम है, अगर आपने 18 साल भी सिलेक्ट किया तो 18 साल वालों को दिखाना स्टार्ट कर देगा, है ना। और आपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, मान लो रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो आप जो है कि 25 30 25 या 22 23 साल को वालों को भी आप अगर ऐड दिखाओगे तो कितना पैसा कमाएगा, 15 से 20 हजार। और आपका मान लो प्लॉट है 50 लाख का, 1 करोड़ का, तो खरीदेगा क्या? खरीद पाएगा? 15 20 हजार रुपए कमाने वाला आदमी खरीद पाएगा क्या? तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि हमें जो है कि मेरा प्रॉपर एज का क्या फैक्टर होगा, किसको हमको अपनी ऐड दिखानी है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग और कोचिंग बिजनेस में हो तो आपके लिए क्या होगा, 25 साल जो है कि कंफर्टेबल है ना, सुटेबल है। 25 साल वाला बंदा 10 से 15 20 हजार रुपये अगर सैलरी
अर्न करता है, तो अगर आपका 5,000 रुपये का कोर्स है तो भी क्या कर पाएगा, खरीद लेगा। क्लियर है? लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट साइज बड़ा है, लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का है, तो आप जो है कि जॉब वाले को करोगे तो वो खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस वालों को अपनी ऐड दिखानी पड़ेगी, बिजनेस पर्सन को आपको ऐड दिखानी पड़ेगी। तो आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपके प्रोडक्ट के लिए सुटेबल ऑडियंस कौन सी है, ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, आपको क्लियरिटी उसकी होनी चाहिए। तो हमने अभी क्या समझा, हमने समझा लोकेशन, हमने समझा एज, हमने समझा, अब हमें क्या समझना है, लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज भी हमने समझा, लेकिन मान लो कि कोई चाहता है कि मैं अपने लोकल लैंग्वेज में अपनी जो है कि ऐड दिखाऊं, तो कर सकता है। अगर कोई चाहता है कि मैं महाराष्ट्रियन को जो है कि अपनी ऐड दिखाऊं जो मराठी बोलते हो, तो आप केवल लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करोगे, मराठी सेलेक्ट करोगे। कोई बोलता है कि नहीं, मुझे अपनी ऐड जो है ना, जो बंगाली बोलता है उसको केवल मुझे ऐड दिखानी है, तो आप लैंग्वेज में बंगाली सिलेक्ट करो। अब बंगाली वाला जो है कि वेस्ट बंगाल में भी रह सकता है, इधर उधर भी रह सकता है, तो फेसबुक क्या करेगा, जो बंगाली बोलता है उन्हीं लोगों को आपकी ऐड दिखाएगा। अगर आप लोकल लैंग्वेज में, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैं अपने लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में जो है कि ऐड जो है कि दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जो है कि हिंदी में अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकता, इंग्लिश में अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकता, लेकिन जो है ना, मैं मराठी अच्छे से बात कर सकता हूँ, मराठी लैंग्वेज में अच्छे से बात कर सकता हूँ। तो क्या करेगा, लैंग्वेज क्या सेलेक्ट करेगा, मराठी सेलेक्ट करेगा। उसको ऑडियंस कौन सी मिलेगी, जो मराठी में बात करती हो, तो वो आपका लैंग्वेज फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद तीन और चीजें हैं। तीन चीजें कौन सी हैं, उसको हम अगले क्लास में समझेंगे। अभी तक जो भी बातें आपको बताई गई, क्लियर हुआ क्या, टाइप सी इन द चैट बॉक्स। क्या ये भी आप बताओ, है ना, समझा तो ठीक है, लेकिन क्या समझा। जब तक बॉस उसको एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक समझ में सब आने के बाद भी बेकार है। आपने बता तो पूरा दिया है, बहुत शानदार तरीके से आपने एक बारीकियों को बताया, उसको नोट भी नोट किया होगा, आपने नोट किया, लेकिन आपने एग्जीक्यूट किया जाएगा तो फिर डाउट हो जाएगा। फिर वो जो है कहीं कहीं फिर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो सपोर्ट मिल जाएगा तो शायद वो चीज रन कर सकता है। तो उसके लिए तो हम बैठे हैं ना, सपोर्ट देने के लिए। कहाँ आपको मना करे कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब आप फेसबुक पे जब आप ऐड रन करने जाओगे, जब आपको दिक्कत आएगी, तो आपको क्या करना है, आपको कॉल करना है, आपको पूछना है कि सर मैं यहाँ पे फेसबुक पे ऐड रन कर रहा था, मुझे ये चीजें नहीं समझ में आ रही थी, अभी आप मुझे बताइए। तो हम क्या करेंगे, आपको कॉल कर पे आपको जो है कि गाइड करेंगे। अगर आपको लगता है कि अच्छा मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग है ना उसको देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग से मुझे कुछ समझ में आ गया, तो कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप रिकॉर्डिंग देख लो। हमने तो हर चीज, हर तरह का ऑप्शन आपको दे करके रखा है, हमने एलएमएस भी दे करके रखा है, हम लाइव क्लास भी आपको दे करके रखे हुए, और हमने सपोर्ट सिस्टम भी दे करके रखा कि जब आप कुछ काम करने जाओगे और आपको दिक्कत जाएगी, तो उस समय आप कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद आपको वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, बताएंगे कि हाँ सर, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करिए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करिए, तो आपको हेल्प हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको करना तो आपको ही पड़ेगा ना, फेसबुक का पेज आपको ही खोलना पड़ेगा, है ना, अपना लैपटॉप आपको ही खोलना पड़ेगा। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि पवन सर और जैन सर ये जो है कि जूम के माध्यम से आपके लैपटॉप में घुस जाए, और जो है कि आपका लैपटॉप जो है कि आपको जगाए, विनय सर उठिए उठिए उठिए, है ना, आपको जो है कि फेसबुक पे ऐड प्रैक्टिस करने का टाइम हो गया है, लैपटॉप ऑन करिए, चलो मैं ही ऑन कर देता हूँ जो है कि विनय सर आप जो है कि स्टार्ट करिए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी तो अभी आई नहीं है, तो इसके लिए आपको ही करना पड़ेगा। हम आपको सपोर्ट करने के लिए, सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जब कभी भी आपको सपोर्ट लगता है आप कॉल करिए। डेफिनेटली अगर हम बिजी रहेंगे तो हम कॉल को कट कर देंगे, लेकिन कॉल बैक जरूर करेंगे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कॉल किया और हमने उनको कॉल बैक नहीं किया हो। अगर बहुत ही ज्यादा बिजी है तो उस दिन कॉल नहीं कर पाएंगे, तो अगले दिन तो जरूर कॉल आपको करेंगे, अगर बहुत ज्यादा बिजी हुए तो। नहीं तो हम हेलो आपको सर। कॉल करेंगे। हेलो सर। बोलिए सर, मनोज सर बोलिए। सर हम जो फेसबुक ऐड जो सीख रहे हैं उसको हमने ब्रॉडली तीन सेगमेंट्स में डिवाइड किया कि ऐड कैंपेन, ऐड सेट एंड ऐड। तो उसमें जो हमने सेकंड स्टेज पे ऐड सेट में एंगेजमेंट को हमने सिलेक्ट किया। तो उसमें कुछ ऑप्शंस हमें ऑब्जेक्टिव्स जो दिख रहे थे जिसमें अवेयरनेस था, ट्रैफिक था। तो ये जो अवेयरनेस और ट्रैफिक है, हम मतलब किस सिचुएशन में उसको सिलेक्ट करते हैं, या उसका मतलब फेसबुक ऐड बनाने में कुछ इंपॉर्टेंस होता है या नहीं होता है, कि हमने तो केवल एंगेजमेंट के बारे में चर्चा की है।
यह एक मुद्दा था। और बाद में सर एंडिंग को आते आते आपने जो है जो फंड का जो मतलब ये इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो इसके लिए मतलब क्या प्रोसीजर रहती है हमारे, मतलब बैंक डिटेल्स मतलब शेयर करना पड़ता है, या फिर हमारा अलग से कुछ मतलब जैसे पेटीएम होता था या अपना फोन पे होता था, कुछ वॉलेट जैसा कुछ सिस्टम होता है क्या सर, कि जिसमें हम हमारा मतलब फंड रखे और वो अपने आप जो है मतलब एडवर्टाइजमेंट करते वक्त जो है वो कट हो? तो इसके लिए बाकी लोग भी ध्यान से सुने, बहुत ही एक अच्छा सवाल है ना, ये जानकारी होनी चाहिए सभी लोगों को। बाकी हम इसको कवर करने वाले थे आगे पार्ट में, लेकिन अगर आपका यहाँ पे कुछ सवाल है तो हम जो है कि आपको बताते हैं कि जब आप पेमेंट ऐड करने जाओगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, या तो डेबिट कार्ड होना चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में भी क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल पेमेंट फैसिलिटीज होना चाहिए। अभी कैसे होता है, इंटरनेशनल पेमेंट फैसिलिटीज अगर आपके डेबिट कार्ड में नहीं ऑप्शन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिस बैंक का है उस बैंक के पास जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि हम कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज करना चाहते हैं, तो इसमें हमें जो है ना इंटरनेशनल पेमेंट फैसिलिटीज ऑप्शन आप ऑन कर दीजिए। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे सपोज आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो इनका जो है ना जो ऐप होता है उस ऐप में भी डायरेक्ट आप जा करके क्या कर सकते हो ना, खुद से आप जो है कि उस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट वाला हो गया, एसबीआई बैंक वगैरह हो गया, तो वहां पे अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पहले तो आप सर्च करो, उस ऐप में भी होता है ना, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बैंक को कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे जा करके वो जो है कि इंटरनेशनल पेमेंट वाला ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। हाँ, और पहला वाला जो आपका सवाल था कि अगर कैंपेन ऐड हम इसलिए रन कर रहे हैं सर, कि अभी हमने फेसबुक पे कोई पेज जो है कि पेज पे ऐड रन नहीं किया हुआ है। तो जब हम फेसबुक पे जब एकदम कोरे कोरे नए नए हैं पेज पे, हमने कभी भी ऐड रन नहीं किया, तो उस केस में अगर हम डायरेक्ट लीड ऐड रन करना स्टार्ट कर देंगे, सेल्स कैंपेन ऐड रन करना स्टार्ट कर देंगे, तो फेसबुक क्या करेगा, हो सके आपकी ऐड को ब्लॉक कर दे, आपके पेज को भी ब्लॉक कर दे, क्योंकि आपका पेज अभी नया है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें अपने पेज को वार्म अप करने के लिए इंगेजमेंट ऐड रन करनी है। लेकिन अभी जैसे आप सभी लोग क्या है, ट्रेनिंग एंड कोचिंग बिजनेस से हैं, तो आपके लिए सुटेबल ऐड कौन सी होगी, आपके लिए सुटेबल ऐड है लीड जनरेशन ऐड। तो हम वो वाली ऐड कब सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम समझेंगे कि लीड जनरेशन ऐड कैसे रन की जाती है। जब आप लीड जनरेशन ऐड रन कर लोगे, फिर आपको लगता है कि अब मेरे पास मेरा वेबिनार भी चलने लगा, मेरा जो है कि बूट कैंप भी अच्छे से चलने लगा, मेरे पास लोग आने भी लगे, मेरा एडमिशन भी होने लगा, लेकिन अब मैं थोड़ा स्केल कर गया हूँ ना, मैं तुझे बेनिफिट मुझे जो है कि इनकम अच्छा खासा आने लगा है, रेवेन्यू में जनरेट करने लगा हूँ, और अब मैं इसको थोड़ा सा और इसमें जो है कि क्वालिटी लाना चाहता हूँ। फिर आप क्या करोगे, जो आपने देखा होगा ना बहुत सारे वेबिनार जो चलते हैं 9 रुपए वाले, 99 रुपीज वाले, 199 रुपीज वाले, 299 रुपीज वाले, वो वाला फिर पार्ट आप ऐड कर सकते हो। क्लियर हो गया सभी लोगों को। सर लेकिन वो डायरेक्ट अभी नहीं करना है ना, वो वाला सेल्स कैंपेन अभी नहीं करना है, क्योंकि पहले आपको फ्री में लोगों को लाना है, उनको आपको सही तरीके से गाइड करना, सपोर्ट करना है। पहले से ही आप ऐड रन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अब आपको लगता है कि आपने 9 रुपए ले लिया है ना, आपका काम हो गया, लेकिन उस 9 रुपए के लिए जो है ना आपका जो फेसबुक चार्ज करेगा ना वो ज्यादा चार्ज करेगा। अगर आप फ्री वाली ऐड रन करोगे तो वहां पे हो सके एक लीड को लाने के लिए फेसबुक कम पैसा चार्ज करे, लेकिन जब आप लोगों से पैसा लेना स्टार्ट करोगे तो उसको फेसबुक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को पैसा देना है ना, पैसा दे करके आपके पास आ रहे हो, तो फेसबुक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लीड पर कॉस्ट आपका ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। बोलिए। सर एड सेट में जो अवेयरनेस है और जो एंगेजमेंट है, मतलब पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो अवेयरनेस था और हमने जो सिलेक्ट किया वो एंगेजमेंट था, इसमें सर कुछ मतलब मूलभूत डिफरेंस है, फर्क है क्या सर? अवेयरनेस को हम मतलब कैसे देखेंगे और एंगेजमेंट को, क्योंकि अगर हम अवेयरनेस वाली ऐड ऐड की बात कर रहे हैं, ब्रांड हाँ अवेयरनेस और रीच की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ब्रांड अवेयरनेस और रीच तो आपका जो है कि सर सपोज मान लो कि एक क्या होता है ना, जब आप थोड़ा एक लेवल पे आ जाते हो, स्केल करने लगते हो, है ना, तो आप अपनी ब्रांडिंग भी चाहते हो कि लोग मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कि मेरा फेस रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये ट्रेनर जो है ना, इसके ट्रेनर्स की हमेशा ऐड रन होती है, इसके वेबिनार्स होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, बार बार किसी को ऐड जाएगी ना, तो आपको समझ आएगा कि मनोज बढ़ावी सर है, इनकी ऐड जो है कि बार बार जाती है, तो उस केस में आप ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो। फेसबुक से तरह तरीके से आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन एक एक जो है कि ना, क्या बोलते हैं उस
जगह पे आप जब पहुंच जाओगे तब वो सारी चीजों का हेल्प लेना है। पैसा जो है ना इस तरीके से रैंडमली खर्चा नहीं करना है, सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए अपने पैसे को जो है कि यूटिलाइज करना है। सर ये फेसबुक ऐड है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, देन गूगल ऐड है, देन ईमेल ऐड और मार्केटिंग है। तो सर इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी माध्यम जो है नाउ डेज मतलब कौन सा मतलब चलता है, और इसका संबंध जो है सर ड्रॉप शिपिंग से भी होता है क्या? तो देखो, हर एक ऐड का अलग अलग पर्पज है ना। फेसबुक ऐड और गूगल ऐड में क्या डिफरेंस है कि जब आप स्टार्टिंग में हो, बिगिनिंग में हो, तो आप जो है कि फेसबुक ऐड से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक ऐड पे जो है ना लीड पर कॉस्ट कम होता है। कम पैसे के साथ आप जो है कि लोगों की आप शुरुआत कर सकते हो, अपना बिजनेस रन कर सकते हो। फेसबुक पे आपको जो है कि जो ऑडियंस मिलेगी और जो गूगल पे जो ऑडियंस मिलेगी, तो गूगल जो है ना स्टार्टिंग में क्या करता है, बहुत ज्यादा आपसे पैसा कंज्यूम करता है स्टार्टिंग में, है ना। वहां पे लीड पर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब आपकी एड प्रॉपर तरीके से रन करने लगती है, अच्छे तरीके से रन करने लगती है, तो जो है कि गूगल को समझ में आ जाता है कि आपका बिजनेस इस तरीके से, तो वहां पे धीरे धीरे लीड पर कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन फेसबुक में क्या है, कम पैसे में ही जो है कि है ना आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। तो जब आप एक स्केल पे आ जाओगे तब आपको गूगल ऐड भी आपको जो है कि करने की जरूरत पड़ेगी। जब आप चाहते हो कि बहुत से ज्यादा लोग मेरे पास आए, बहुत मेरा बिजनेस जो है कि एक्सपांड हो जाए, है ना, मैं लोगों तक रीच कर पाऊं, मेरे रोज वेबिनार हो, मेरे रोज वर्कशॉप हो, मेरे रोज बूट कैंप हो, तो आप फेसबुक से भी ऑडियंस लाओगे और गूगल से भी ऑडियंस लाओगे। सर आज के डेट में सर ईमेल मार्केटिंग ज्यादा प्रभावी है या व्हाट्सएप मार्केटिंग या व्हाट्सएप ऐड ज्यादा प्रभावी दिखती है सर हमें? व्हाट्सएप मार्केटिंग ज्यादा प्रभावी है ईमेल मार्केटिंग से। अभी देखो आज के डेट में ईमेल ज्यादा लोग नहीं देखते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे अगर किसी का पोस्ट आया, किसी का मैसेज आया, किसी का वीडियो जाए, तो तुरंत, क्योंकि उनके क्या मोबाइल में है ना, वो लगे ही रहते हैं। लेकिन ईमेल आया तो नोटिफिकेशन आया होगा किसी का, है ना। ज्यादातर मेल ईमेल कहाँ पे काम आता है, हम अगर हमारा मान लो बहुत इंपॉर्टेंट मेल आने वाला है तभी हम जा करके चेक करते हैं। दिन भर में आप कितनी बार मेल चेक करते हैं, लेकिन दिन भर में आप व्हाट्सएप कितनी बार चेक करते हैं। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, व्हाट्सएप मार्केटिंग या फिर ईमेल मार्केटिंग। तो फिर हमने एक आधी ऐड बनाई तो एट द सेम टाइम वो ईमेल ईमेल मार्केटिंग के जरिए भी उसका प्रमोशन कर सकते हैं और व्हाट्सएप मार्केटिंग के जरिए भी उसका कर सेम सकते ऐड हैं, हाँ। आपने मान लो फेसबुक पे ऐड रन किया और आप चाहते हो कि उसको व्हाट्सएप भी जाए और उसको ईमेल भी जाए, तो भी आप कर सकते हैं, है ना। वो थैंक यू सर। ऑटोमेशन पार्ट होता है, ऑटोमेट करना होता है, वो ऑटोमेशन पार्ट होता है। वो आगे की प्रोसेस है। पहले तो फेसबुक पे ऐड रन करना आ जाए, फिर अपने बिजनेस को हम किस तरीके से ऑटोमेट करेंगे कि फेसबुक पे जब कोई लीड आए और जिसने किसी ने मेरे को जो है लीड फॉर्म फिल किया, उसको जो है कि एक व्हाट्सएप भी चला जाए, उसको मेल भी चला जाए, सारी चीजें चली जाए, और डे टू डे उसको व्हाट्सएप भी जाता रहे, रिमाइंडर भी जाता रहे कि आज आपका वेबिनार 2 घंटे बाद होने वाला है, 3 घंटे बाद होने वाला है, लाइव आने वाले हैं हम, आधा घंटा बचा होगा। तो सारा प्रोसेस जो है कि है। तो सर फेसबुक ऐड और उसका जो फंडिंग है वो एक अलग प्रकार है, ईमेल और उसका एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग हाँ, उसका अलग सबका मतलब अलग है। फंड। सब ओके। सबके लिए अलग। देखो आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज ज्यादा ले रहे हो ना, आप सर्विसेज ज्यादा ले रहे हो। अभी आपने फेसबुक से सर्विस लिया, फेसबुक ने क्या किया, आपको लीड ला करके दे दिया। लेकिन अब आप ये चाहते हो कि उस लीड पे मैसेज जाए, है ना, व्हाट्सएप मैसेज जाए, तो एक अलग पार्ट हो गया। तो उसके लिए क्या करेगा, व्हाट्सएप वाला भी कमाएगा। आप चाहते हो कि उसको ईमेल चला जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब ऑटोमेशन सेट करना पड़ेगा। तो जो ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर है वो भी कमाएगा आपसे, है ना, क्योंकि वो भी आपको सर्विस दे रहा है। तो ये सबके लिए अलग अलग करना पड़ता है। लेकिन आपको एक बजट फिक्स करना पड़ता है कि मैं जो है कि मार्केटिंग के लिए इतना पैसा खर्चा करता हूँ और इस पैसे से मैं इतने लोगों को ला सकता हूँ। तो वो आपका कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, कितना आप सही तरीके से कैलकुलेट करके अपना बिजनेस रन करते हो। सर ये सभी ईमेल ऐड और मार्केटिंग, व्हाट्सएप ईमेल ऐड और मार्केटिंग या फेसबुक ऐड और मार्केटिंग, इन सबका संबंध सर ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज से होता है क्या? हाँ, है ना, ड्रॉप शिपिंग से है ना। ड्रॉप देखो, कोई भी आप ऐड रन कर रहे हो, आपको पर्पज बस समझ में आना चाहिए कि मेरा पर्पज क्या है। तो वो उसमें भी काम आएगा, ड्रॉप शिपिंग में भी काम आएगा, ट्रेनिंग में भी काम आएगा, कोचिंग में भी काम आएगा, रियल एस्टेट में भी काम आएगा, या फिर आप जो है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले हो, उसमें भी काम आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग वाले उसमें भी काम आएगा। ये सारी चीजें सब जगह एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है और हर एक चीज हर जगह काम आती है। तो सर एक आधा हाल ही में एक आधा बढ़िया एक बुक अगर मतलब पब्लिश होता है और हम उसको परचेस कर रहे हैं इंडिविजुअली, मैं उसको पढ़ रहा हूँ और फिर मुझे जो लगता है कि ये बहुत बेहतरीन है, लोगों के पास में इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, तो क्या मैं मेरे फेसबुक पेज से सर ये जो फेसबुक ऐड का जो मतलब
आज सीखे हैं, तो हम उस बुक का मतलब कुछ की पॉइंट्स कीवर्ड्स मतलब एक्सप्लेन करके अगर उसका ऐड बना के अगर रन करें, तो फिर उस किताब की जो मतलब बहुत ज्यादा लोगों में सेलिंग होगी, तो उसका मतलब कुछ सर बेनिफिट या रेमुनरेशन हमको मिलेगा क्या सर? क्या फिर इसके लिए हमको उस बुक पब्लिकेशन हाउस का परमिशन लेना पड़ेगा या उनसे कुछ टाई अप करना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, आपने अपनी खुद की किताब बनाई तो आप अपनी खुद की मार्केटिंग करो, है ना। और पब्लिकेशन हाउस से भी आप करवा सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है। आप फेसबुक पे ऐड रन करके भी जो है कि अपना फेसबुक का जो है अपनी बुक की सेलिंग करवा सकते हो, और पब्लिकेशन हाउस के थ्रू भी आप करवा सकते हो, है ना। पब्लिकेशन हाउस क्या करेगा, पब्लिकेशन हाउस तो आपका बुक पब्लिश करेगा, है ना, आपका बुक प्रिंटिंग वगैरह करके देगा। और आप उसको और चाहते हो कि आपकी सेलिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका फेसबुक का जो है कि आपकी बुक्स का रीच हो फेसबुक के माध्यम से, तो आप फेसबुक पे ऐड रन करके उसको कर सकते हो आप। तो आपकी जो है कि उन चीजों को लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, तो जो है कि आपका कोई भी पब्लिशिंग हाउस से किस तरीके से बात कर सकते हैं? डायरेक्टली बात कर सकते हैं क्या? उसका नंबर कहाँ से मिलेगा सर? इंटरनेट के थ्रू मिलेगा। आप गूगल में टाइप करो पब्लिशिंग हाउस, बहुत सारे आपको पब्लिशिंग हाउस मिल जाएंगे। उनसे आप बात करके देखो क्या कोट मान करते हो। मान लेते हैं कि हमारे जो भी लिखे उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो या तो फिर कुछ गलतियां हो, वो कैसे सुधार सकते हैं सर हम? मान वो लेते हैं एक किताब। वो सारा चीज वो करके देगा ना आपको, उसमें क्या क्या वो सर्विसेज देता है वो आपको समझ में आना चाहिए ना। मान लो आपने किसी पब्लिशिंग हाउस से कांटेक्ट किया, तो क्या क्या सर्विसेज आपको देगा, आपका क्या क्या चीजें वो करके देने वाला है, क्या केवल बुक प्रिंटिंग करके देने वाला है, या फिर उस बुक को जो है कि अमेजन पे फ्लिपकार्ट पे जो है कि ऐड करके देने वाला है, या फिर आपकी प्रूफ रीडिंग करके देने वाला है, या फिर आपका जो एरर्स है वो सारा रिमूव करके देने वाला है, या क्या क्या चीजें करके ना, तो वो उसके उसी का वो पैसे लेगा ना आपसे। तो वो तो आपको कोट करते आना चाहिए, क्या क्या कोट कर रहा है आपसे, वो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये चीजें जो है कि मेरे मुझे जो है कि ये सर्विसेज तो प्रोवाइड करेगा, जैसा जो है कि जैसा सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग आपसे चार्ज लेगा वो। तो अगर आपको उसको कांटेक्ट करना है तो आप गूगल पे जाओ और टाइप करो कि आपके कोलकाता में पब्लिशिंग हाउस कौन कौन सी है, तो उसके बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, उसको आप कांटेक्ट करो, उनको जो है कि पर्सनली जाकर के मीट करो, उनसे कोटेशन लेकर के आओ, ऐसे 10-20 लोगों से कोटेशन लो। तो आपको जो है कि एक आइडिया आ जाएगा कि ये वाला क्या दे रहा है, ये वाला क्या दे रहा है, ये वाला क्या दे रहा है, और मेरे लिए बेस्ट क्या है, मेरे बजट के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है। तो वो तो आपको सारा चीज करना पड़ेगा। और वो आइडिया कहाँ से आएगा, जब लोगों के पास जाओगे तभी आपको आइडिया आएगा। उनके कोटेशन को जब आप मांगोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये अच्छा, इसके कोटेशन को और उसके कोटेशन को मैच करोगे, ज्यादा बेटर आपको सर्विस कौन सा दे रहा है। उसी बजट में हो सके आपको जो है कि एडिशनल सर्विस दे, और उसी बजट में हो सके आपको कम सर्विस दे, तो आपके लिए कौन सा बेटर होगा। जो बजट उतना ही है लेकिन आपको सर्विस अच्छे से दे रहा है, ज्यादा दे रहा है ना। वो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ सभी लोगों को। यस सर, थैंक यू ये सर। सर क्लियर हो गया। और किसी का कोई सवाल। ये सब गाने रोड करने नहीं आता है, इसमें जो है जो हमने उस दिन आपसे पूछा था ना, जून पर कैसे म्यूजिक बजाते हैं, कैसे इसको हम रील्स को करते हैं। तो लैपटॉप पे हमारे पास में भी कोई भी सॉन्ग में लोड नहीं किया है, कोई भी ट्यून वगैरह। तो हमने प्रयास किया था डाउनलोड में जाकर के वहाँ पर जो है, लेकिन हमसे हो नहीं पाया। बस एक बार मेरा सपोर्ट यहाँ पर करें, थोड़ा सा प्रयास करूँ।